ओह आ कहाँ था भाई हिमांशु? दिन में से कहाँ चला गया था भाई? यार हैं? घूमने गया था? हाँ, पापा आए, पापा आए। अच्छा पापा है तेरे, तो क्लास क्यों कर रहा भाई? जा ध्यान व्यान रख, उनको खाना वाना खिलवा। तो अभी रात में कहाँ घूमने जाऊंगा। अरे यार, क्यों आए पापा तेरे पास उधर? उधर, अरे मेरे को पूजा करवानी थी एक। साले तू राहु तू केतु कुछ की। काम करेगा तू, कि घर वालों को खाली परेशान करता रहेगा साले? क्या? मैंने पापा थोड़ा को ना बोला बुला था रहा है पूजा उधर, उनको ही वो करवानी थी। वो आएगा। अरे दोष मेरे पर है तो उनको करवानी थी। अबे साले तेरे ऊपर क्या दोष होगा भाई? दोष के ऊपर तू है ऐसा सोच। उनको बोल कि मेरे को कुछ नहीं होगा। फिर करवा दी पूजा? तेरे लिए अच्छा हाँ, रिश्ता नहीं बन करवा रहा दी। इसलिए तो नहीं करवा रहे पूजा वो भाई? पता नहीं यार, तुझे पता होगा, तू बता क्या होता है उसके हाँ दिन। इसीलिए हो रही है, इसीलिए हो इसी रही के है। लिए होती है भाई। मेरी मम्मी भी बोलती है आजा तेरी पूजा वूजा करवा देती हूँ कोई। चल बता दे इस बात पे, सुन, हम्म, पूजा पूजा हुई है तो तुझे याद अच्छा हो जाएगा। बता MSME कब आया था, कौन से साल में आया था? 5 अप्रैल 2000। नहीं पता भाई। सही है यार तेरा मैंने हिमांशु, सोला यार तू टेंशन नहीं लेता यार। ठीक है। और स्टार्टअप नीति कब आई थी मध्य प्रदेश की? 2000 अभी 2025 नहीं 25। 2000 नहीं, हमारी 2025 बुक में में आई थी। 2022 22 लिखा है। 22 25 नहीं था। हाँ, 25 2025 लिखा है में अपनी आई थी। पुरानी। अच्छा ये MSME की विकास नीति कब आई है? MSME, इसकी विकास नीति कब आई? 2025 नहीं, ये भी 2025 में आई। ठीक है। और उद्योग संवर्धन नीति कब आई मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश 2025। उद्योग संवर्धन नीति भी 2025 में आई। 2025 में आई है ये भी, है ना? और मध्य प्रदेश की एक्सपोर्ट नीति कब आई? MP लिख लेना, आगे पता चलिए हो गया। ये भी MP 2025 की में आई है। एक्सपोर्ट नीति भी 2025 में आई है। ठीक है। मध्य प्रदेश की निवेश, MP निवेश प्रोत्साहन, निवेश 2025 प्रोत्साहन योजना, ये कब आई है? 2025। सब 2025 में ही आ गई क्या? नहीं नहीं। ठीक है। हाँ और मोस्टली एक और, 2025। नवीनीकरण ऊर्जा कब आई? 2021 2022 में आई थी ना, सोलर वाली, शायद। 2022 में। ठीक है। और क्या बोलते हैं, अच्छा वो एक जिला एक उत्पाद योजना कब आई? ये 2023 में आई है। अच्छा आत्मनिर्भर कब बने थे अपन? आत्मनिर्भर कब आई थी? 2023 में। 17 में। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, अरे 2023 में बने थे ना साले। स्टाइपेंड इंटर्नशिप अपनी में कब से आ रही? तभी ना। 2023 हाँ इंटर्नशिप में आई थी ना, स्टाइपेंड अपनी आई थी। आत्मनिर्भर MP रोड मैप बनाया था अपन ने इसमें, रोड मैप। फिर क्या था? वो उद्यमी उद्यमी वाली क्या बोलते हैं, कृषक उद्यमी योजना, चल वो तो ये अपने को याद ही नहीं हो रही थी। अच्छा ये MPMSE थी, MSME थी, इसमें कितने लघु थे, कितने सूक्ष्म थे, कितना परसेंट, और कितना परसेंट मध्यम था पूरे उद्योगों के? 97। 97% सूक्ष्म। 97 हाँ सूक्ष्म था। ये लघु लगभग दो। दो, 2 पॉइंट दो समथिंग चार, था। हाँ। और बचा वाला 0 पॉइंट ये नहीं आया था, ये मध्यम वाला था। 0.1 हाँ 1 नहीं, 0 पॉइंट से भी कम, हाँ। मतलब आगे कुछ भी 0.1 हो, ही ना। हाँ 0.1 ही मतलब। और 2024 तक, MSME 2024 तक कितने अभी तक इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं अपने औद्योगिक क्षेत्र? 211 211। औद्योगिक क्षेत्र। चलो भैया आज एक वो बता देता हूँ, अपने MP आयुर्वेद के जो शल्य के एक, आयुर्वेद में शल्य के एक प्रोफेसर हैं, क्या नाम है उनका? TK दूधमाल, TK ठकराल, KK ठकराल, TK ठकराल, जो भी है ठकराल साहब जो आए थे अभी, जिनसे अपन मिले थे, उनको पद्मश्री दे दिया गया है। ठीक है ना? क्या है? शल्य के प्रोफेसर हैं। आज 2026 वाले पद्मश्री का वो हुआ है, वो हुआ है मध्य प्रदेश में 3 लोगों को मिला है। तो अभी अपने आयुर्वेद वाला याद कर लेते हैं ना। आयुर्वेद में जो ठकराल साहब हैं शल्य के प्रोफेसर थे, जो कहाँ पे हैं, अय्या में थे पहले, अभी शायद रिटायर हो गए थे ना ठकराल साहब।
इनको पद्मश्री दे दिया गया है, ठीक है, याद रखना है। किसको? के ठकराल। रुक जाओ यार, के ठकराल। नाम भूल गया। मेरे सर ने, एचओडी सर ने स्टेटस लगाया है, मैं नाम देख लेता हूँ क्या है इसका। इसका नाम है के ठकराल, के टीटी नहीं, के ठकराल। के ठकराल जो है, इनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है भैया, ठीक है ना। शल्य में इसने किसी की एक अच्छी नई स्टेक जैसी कोई इन्वेंट वो खोज करी थी, तो के ठकराल साहब को अब वो दे दिया गया है पद्मश्री, ठीक है ना। तो आयुर्वेद में 2 लोगों ने पद्मश्री जीत लिया है भैया, एक अपने मनोरंजन साहु सर, वो भी शल्य के थे, और दूसरे के ठकराल साहब, ये भी शल्य के थे। ठीक है, आज ही मिला है, ताजा ताजा, अब यही आएगा इस बार के पेपर में। 2 लोगों को और मिला है एमपी में, 3 लोगों को मिला है टोटल। उन 2 लोगों का नाम मैं भूल गया हूँ, एक मैंने अभी गूगल किया था थोड़ी देर पहले, पर 3 लोगों को मिला है एमपी में, जो देख लेंगे अपन, ठीक है। फिर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अकॉर्डिंग, जो अपन ने औद्योगिक क्यों प्रोत्साहन सुन नीति तो, बनाई थी, हाँ ये जो बोल। केकर टकराल है ये भी एमपी के है? नहीं, एमपी के नहीं है साले, लेकिन आयुर्वेद के तो है ना। अच्छा, आयुर्वेद में इनको पद्मश्री मिला है ना आज। ठीक है। हाँ, एमपी के नहीं है भैया, ये ठकरेल साहब महाराष्ट्र के, एमएच के। ये आयुर्वेद ओके। के संदर्भ में मिला है। एमपी के 3 लोग अलग हैं, जिसमें से एक राई के लिए मिला गया है, और एक को उसके लिए हिंदी के लिए मिला गया है। राई मतलब वो जो अपना राष्ट्रीय नृत्य होता है ना। चल तुझे देख के बता ही देता हूँ, डांस। वरना तू तू रोएगा कि बताया नहीं मैंने। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। एक राई नृत्य के लिए दिया गया है, ठीक है। एक हिंदी के लिए दिया गया है, ठीक है। हिंदी के लिए दिया गया है कैलाश चंद्र पंत को। कैलाश चंद्र पंत लिख लेना, तुम्हें लिख नहीं रहा हूँ, फिर उधर डाल देना ग्रुप में, है ना। कैलाश चंद्र पंत को दिया गया हिंदी के लिए, ठीक है। और उसके लिए क्या, इसको क्या नाम, इसमें राय के लिए दिया गया है भगवान दास रेकवार। रेकवार कैसे लिखते हैं? रेकवार, ठीक है। और साहित्य में दिया गया है एक मेरे भाई मोहन नागर को। ये रायकवार वो है ना, खुशी रायकवार, वही वाले एक है। तू यार धोखे, वो भग्गू को बस धोखा देने वाले को तू लड़कियों याद के क्यों रखता नाम है याद साले? रहते हैं। हिमांशु पता है, ये इसकी जो साली वाली, वो क्या, इसकी वाली जो बेच है ना, उसमें सबका अरे ख्याल रखता है बग्गू जी साला। की वजह से याद है यार, बग्गू जी की वजह से याद है यार। उसका नाम क्यों फंसा रहे हो? तुमको याद है ना। भाई अरे ठीक है। इतना इतना अय्यास आदमी है भाई, बताइए। तभी घर वाले भाई पूजा मैं करा रहे कहाँ। हैं। तभी पूजा करवा रहे हैं भाई घर वाले। रुक जा, इसका फिर से एक बार बता देता हूँ, है ना। 2026 के पद्मश्री जो आज प्रदान किए गए हैं, आयुर्वेद में दिया गया है किसको? के ठकराल को। के ठकराल, ठीक है ना। जो क्या है, शल्य चिकित्सक हैं भैया, ये अभी आए थे, इनसे मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। अय्या भैया में पता नहीं कहाँ है, इतना तो मुझे कॉलेज याद नहीं है, पर कहीं तो है ये ना। फिर एमपी में 3 लोगों को मिला है, एमपी में 3 लोगों को मिला है, ठीक है ना। किस किस में मिला है भैया? तो पहला तो कला, कला के क्षेत्र में मिलेगा, कौन सा? राय नृत्य के लिए। किसको दिया है भैया? ये क्या लिखा था मैंने यार, भूल जाता हूँ। कला के लिए गया भगवान दास रेकवार, ठीक है। और साहित्य के लिए किसको दिया गया है? मोहन नागर। और अपना क्या बोलते हैं वो, एक और क्या था यार, कैलाश चंद्र पंत को हिंदी के लिए, हिंदी, ठीक है ना। ये क्या है, रिपोर्टर थे, एक रिपोर्टर थे। ये दिया गया है कैलाश चंद्र पंत को, ठीक है। ये 3 क्या हुए आज पद्मश्री का, आज। चल, अब आगे बढ़ जाते हैं अपन, ठीक है। कहाँ था भैया, मैं क्या पूछ रहा था? हम्म चल बता हिमांशु मेरे, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, ये कब तक अपन इसको बना रहे हैं? ये उद्योग प्रोत्साहन नीति है, 2030 तक अपन कितने रोजगार उत्पन्न करेंगे? 2 लाख, 2 मिलियन। 2 मिलियन, ठीक है ना। कितने लाख हो जाएंगे? 20 लाख। 20 लाख।
ठीक है, अगर मैं बोलूं तुझे कि कायथा, एक नाम दे रहा हूं, ये कायथा कौन से युग का या कौन से काल का शहर है, बता। केसी वाले। ताम्रपाषाण काल का, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, वो केसी वाली ट्रिक वाली तो ताम्रपाषाण का ही थी। अगर मैं पूछूं तुझे कि होशंगाबाद को जो आदमगढ़ है, ये कौन से काल का है, मध्यम पाषाण। मध्यम पाषाण वाला है, ठीक है ना। मध्य पाषाण, मध्यम नहीं, मध्य पाषाण काल का। अगर मैं तुझे पूछूं कि भीमबेटका की गुफा कौन से काल का था, सबसे पुरानी है, आदि सबसे पुरानी होगी यार, नाम जो भी है। नाम बता, पूरा। उल्लू मत बना, नाम बता। पूरा पारायण, अरे पूरा यार, पाषाण पूरा, काल। हाँ ये पूरा पाषाण। और मैं तुझे एक हथनोरा अगर बोलूं, हथनोरा, तो ये कौन से काल का है, ये एक भी काल से भीमबेटका पूरा के साथ पाषाण में था। काल का, हाँ। पूरा पाषाण का। ये क्या मिला था यहाँ पे, नर्मदा शीश मिला था अपने को, हम्म। सबसे पुराना खोपड़ा मानव को मिला था, ठीक है ना। और मामा भांजा सेलाश्रय कौन से काल का था, ये मध्यम को, मध्यम के बाद में इसके, मध्यम के बाद। नव नवपाषाण न, नव। नवपाषाण काल का था, ठीक है। ये कहाँ का था भैया, नवपाषाण काल का था। फिर ये जो अपना भीमबेटका था, इसकी खोज किसने करी थी, डॉक्टर विष्णु विष्णु वाकणकर। वाकणकर। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, ब्रांड एम्बेसडर वाकणकर। ये ब्रांड एम्बेसडर है अपने यहाँ के पैलेंटोलॉजी के, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, मनोरंजन घोष ने भी करी थी आदमगढ़ की खोज, वो सब याद नहीं रखना था। यूनेस्को में कब शामिल हुआ था भीमबेटका, 19 नहीं 2003 में हुआ था। 2003 में। और वो सांची का स्तूप कब हुआ था, पहले हो 1989, गया था। 1989। तो अब सांची पे याद आया तो अपन वो वाले देख लेते हैं, क्या बोलते हैं। अच्छा, इससे पहले तो अपन हम रामायण वाले में भी गए होंगे ना। हाँ, जो मानदाता नगर की स्थापना किसने, कौन से राज्य के शासक ने करी थी, मानदाता नगर, इक्ष्वाकु। क्या नाम था राजा का, मुचुकुंद। ठीक है। फिर एक हे वंश आया था, ये वंश, इसने दो कौन से नगर हाँ, बसाए थे, जामनी वाला। कौन से नगर बसाए थे, इसमें इसने अवंती एक तो और एक और। जानवी वाला, महेश्वर और उज्जैन। माहिष्मती और अवंती। उज्जैन अवंती। जो महेश्वर ने, माहिष्मती जिसको अपन ने महेश्वर बोला आगे चल के, और अवंती जिसको आगे चल के उज्जैनी या उज्जैन बोला। इसकी स्थापना करी थी राजा महिष्मत ने, और अवंती की करी थी राजा अवंती ने, है ना। कौन से वंश के थे, हे वंश के थे। फिर एक बग्गू को याद किया था अपन ने, तो वो क्या बोलते हैं, अपना कहा, बघेलखंड में कौन सा शासक आया था, बग्गू क्या दिखता है, बग्गू कुरूप है ना, अच्छा, या कुरूप कारूप, कुरूप या कुरूप। कारूप, हम्म। कारूप वंश ने शासन किया था, ठीक है। ये सब अपने क्या, उसके वैदिक सभ्यता वाले स्नब में मिल गए थे। फिर रामायण महाभारत को अपने हल्के में लिया था। चेदी वंश का, चेदी वंश जो था, क्या बोलते हैं, महाभारत में जो चेदी नरेश था, वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कहाँ पे पाया जाता है, चेदी जो होता है ना, ये चंदेरी का चंदेरी। राजा जो होता है ना, चंदेरी नाम वही पड़ा है ना, जो अशोकनगर वाला चंदेरी, गुना अशोकनगर वाला एरिया होता है ना, वो चेदी महाजनपद ही था। और महाजनपद में आ जाते तो मध्य प्रदेश में 16 में से कितने महाजनपद थे, दो। 2, अवंती और वही चेदी। अपना माई। अवंती की, अवंती और अवंती की चेदी। राजधानी क्या थी, अवंती की राजधानी कितनी थी, 2, एक उज्जैन। धा, हाँ। उज्जैनी, और इधर महेश्वर, ठीक है ना। चेदी की राजधानी क्या थी, ये पूरा बुंदेलखंड में पाया जाता है ना, इसकी राजधानी थी शुक्तिमती, जो किस नदी का पर्याय है, किस केन। नदी का पर्याय है, केन का पर्याय है। फिर ये बड़ा अच्छा चल रहा था अवंती वाला, इसमें इसमें इसका एक फेमस राजा क्या था, राजा चंड प्रद्योत, राजा चंड प्रद्योत। लेकिन इसका शासन नहीं चला आगे तक, ठीक है ना, क्योंकि इसका जब आखिरी शासक था, उसका नाम अपन ने देखा था कौन सा, नंदीवर्धन। इस नंदीवर्धन को किसने कब्जा कर लिया था, नंदीवर्धन प्रद्योत। किसने किया था अटैक, मौर्य में से कौन आया था उधर से, ऊपर से हसीन माशुका से निकल के आया था, शिशुनाग वंश। शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या कर लिया था, इस पे कब्जा करके किसमें मिला लिया था, मगध मौर्य में महाजन, मिला। मौर्य बोल रहा हूँ, मगध महाजनपद में मिला लिया था, मगध महाजनपद में मिला लिया था। इधर से इधर के राजा नहीं पड़े थे अपन ने, है ना, क्योंकि राजा का कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं, लिखा वाला नहीं है। इधर किसने लूट लिया था, नंद वंशी राजा ने।
क्या नाम था उस राजा का? महापद्मानंद। महापद्मानंद। इसने मिला लिया था मगध में। तो अपने दोनों कहाँ चले गए? मगध में। इसलिए अपने को मगध का काल बड़ा याद होना था। तो क्या ट्रिक थी मगध वाले की? हसीन हसीन माशूका। हसीन मासूक सा। ठीक है। ह से आ जाएगा अपना हर्यक वंश, सी से अपना क्या आ जाएगा? शिशुनाग वंश, न से क्या आ जाएगा अपना? नंद वंश, मा से क्या आ जाएगा अपना? मौर्य वंश, मौर्य। सु से क्या आ जाएगा? शुंग वंश, क से क्या आ शुंग। जाएगा? कर्ण वंश, और सा से क्या आ जाएगा? सातवाहन वंश। ठीक है ना? सातवाहन। यही मध्य प्रदेश में यही फर्दर फिर राज करने का क्रम हो जाएगा। फिर अपन ने मौर्य वाला पढ़ा था। मौर्य वाला का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अरे बाप रे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और अवंती का राज्यपाल किसको बनाया गया था? अशोक। अशोक। अशोक की पत्नी जो थी वो कौन से नगर की रहने वाली थी? वैश्य थी वो। वैश्य विदिशा थी। की रहने वाली थी ना? वैश्य थी। तो विदिशा। कौन सी टेकरी बनवा दी टेकरी, प्यार में? वैश्य टेकरी बनवाई थी। कहाँ बना दी? विदिशा बना दी कि उज्जैन में बनवा दी? उज्जैन में बनवाई थी है ना, विदिशा। क्योंकि प्रांतपति वो उज्जैन का बना था। पहले राजधानी क्या थी अवंती की? उज्जैन थी ना। राजधानी में ही बनवाएगा ना, भले वो विदिशा की थी, लेकिन उठा के ब्याह करके उज्जैन ले आया था, उज्जैन में बनवाया था। अपने पुत्र पुत्री को कहाँ प्रचार करने भेजा था बौद्ध धर्म का उसने, जब उसका हृदय परिवर्तन हो गया था? श्रीलंका। श्रीलंका भेजा था। ठीक है ना? और कौन कौन से अभिलेख लिखवाए थे? रूपनाथ अभिलेख कहाँ था? रूप रूपनाथ बताओ। सांची का ही है क्या? उन्हीं का हाँ, था। रूपवान जो समझता है उसका क्या अच्छा, पता है? रूप कटता है, कटता है। तो कट नहीं पड़ा रूप था। हिमांशु, हाँ कटता है। सांची, सांची याद का वो था कहाँ नहीं था? तुम लोग। रायसेन में था। सांची रायसेन। और गुर्जर वाला कहाँ था? दिव्या गुर्जर क्या करती है? हंसती रहती है ना, तो अपन ने देखा था दांत दिखाती रहती दतिया। है। दतिया में था, है ना? और देखते हैं अपन, तो फिर अपन ने वो भी देखे थे, स्तूप देखे थे। सांची का स्तूप देखा था। सांची का स्तूप जो था उसका आगे का तोरण द्वार किसने बनवाया था? शुंग पुष्यमित्र वंशी। शुंग ने बनवाया था ना। पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था, इन्होंने नहीं बनवाया था। ठीक है। और क्या बोलते हैं, फिर पुष्यमित्र शुंग था, उसके लिए एक पुस्तक कौन सी लिख दी थी कालिदास ने? मालविका। उसकी मालविका और मालविका अग्निमित्रम, उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की अग्निमित्र। कहानी लिखी थी। अच्छा, शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। ठीक है ना? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। और मौर्य काल में नहीं पढ़ना था, भरहूत का स्तूप पढ़ा था अपन ने। कहाँ है ये भरहूत का स्तूप? भर भर के क्या बोला था? कलिंगम ने करा था ना। भर भर के सतना में था ये। सताए हुए हैं ना अपन। भरहूत का स्तूप किसने बनवा दिया? कनिंगम ने बनवाया था। ठीक है। इसका तोरण द्वार भी शुंग वंश वालों ने बनाया था सालों ने। वेश्य टेकरी हो गई थी। एक तुमेन का स्तूप देख लिया था अपन ने। तुमेन का स्तूप कहाँ है भैया? अशोकनगर। अशोकनगर। मेन आदमी कौन था अपना? अशोक था। ठीक है। मैं अशोक हूँ। चलो, शुंग वंश देख लिया। तो शुंग वंश में ज्यादा कुछ नहीं था भैया, बस खाली अग्निमित्र शुंग था जिसने मालविका अग्निमित्रम करवाई थी। वो बौद्ध धर्म का विनाशक था कि ये था, वो देख लिया था। फिर सातवाहन वंश का संस्थापक खाली देखेंगे जो सिमुक था। पूरी आंध्रा की ये थी, अपने यहाँ ज्यादा कुछ था नहीं इसका, इसलिए अपन ने ज्यादा देखा नहीं था। ठीक है ना? अब वो क्या बोलते हैं, इसके आगे का तो नहीं, इसके आगे नहीं देखा था ना अपन ने। वो क्या बोलते हैं, यहीं तक देखा था हाँ ना। फिर बस अपने को यहीं तक देखा। गुप्ता गुप्ता डायनेस्टी पढ़नी थी अब। चलो अब आगे का पढ़ते हैं थोड़ा। मालविका अग्निमित्र हो गया। सेनानी दधियज्जी की उपाधि इसको मिली थी। देवभूमि इसका अंतिम शासक था, और ये हो गया। तो आंध्र सातवाहन वंश अपन ने देख लिया था। इसका संस्थापन कौन था? सिमुक था। माता के नाम पर इनके सारे नाम बने हुए थे। आंध्र का शासन था, दक्षिण मालवा तक फैला हुआ था। एक ये गौतम पुत्र शतकर्णी था, गौतमी पुत्र शतकर्णी। इसके सिक्के एमपी, उज्जैन, जबलपुर में मिलते हैं, है ना? अब आ जाते हैं अपन गुप्ता डायनेस्टी पे। देखो देखो, मौर्य और गुप्ता जो होते हैं ना, मौर्य शुंग, और मतलब ये महाजनपद मऊ वाली जो थी, कौन सी? मगध। मगध महाजनपद के खत्म होने के बाद ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गुप्ता आ गया था ना। कुछ छोटे छोटे लोकल, जैसे ओलिकर वंश आया था ना, एक अपना वो क्या बोलते हैं करमर्द वंश आया था। ये कुछ कुछ छोटी छोटी ब्रांच थी जो एक एक दो दो जिले पे राज करते थे ना, जो ज्यादा अपन पढ़ते नहीं। खाली उसमें गर्भ गर्दभिल्ल वंश पढ़ेंगे, वो भी मतांतर है ना।
गर्दभल वंश जो होता है ना, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, कुछ लोग मानते हैं नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड अपने पास है नहीं। लेकिन अपना एमपी का है तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं, उसको भारत के इतिहास में मानते नहीं है ना ज्यादा, क्योंकि वो ऐसी लोकल लोकल वो थी, तो वो ज्यादा अच्छी रिलायबल पुस्तकों में मिलता ही नहीं। लेकिन अपने उस पुस्तक में लिखा है तो वहां पे पढ़ेंगे। अभी जो अपन मेन अपना टॉपिक होता है गुप्ता डायनेस्टी पढ़ते हैं ना, इसके ऐसे याद रखना बस कि जब वो महाजनपद में मौर्य और ये सब खत्म होंगे, शुंग उंग और ये, उनके बाद कुछ छोटे छोटे लोकल वंश भी अपने को पढ़ना है जो बीच में फंसेंगे, है ना, गुप्ता से पहले वाले। पहले अपन पढ़ते हैं गुप्त काल, ठीक है। गुप्त वंश जो था 300 ईस्वी का था, ये भी चल रहा था उसमें, ठीक है ना। किसके काल में आया था ये? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था भैया, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना। इसने कौन सी राजधानी बनाई भैया? उज्जैन राजधानी बनाई, और पूरा का पूरा एमपी कवर किया इसने गुप्ता डायनेस्टी ने, ठीक है ना। इसके ये चंद्रगुप्त द्वितीय था ना, इसी के काल में जो था नवरत्न की पहली बार स्थापना हुई थी। 9 रत्न रहते थे भैया ना, इसके 9 रत्नों में कौन था? एक कालिदास जी थे अपने, ठीक है ना, वराह मिहिर जी थे अपने, ठीक है ना। वराह मिहिर का जन्म कौन से गांव में हुआ था हिमांशु? जन्मस्थली कायथा में। कायथा में हुआ था, ठीक है ना। प्रश्न आया हुआ कि कहाँ इसका जन्म हुआ था, तो कायथा में हुआ था। अब अपन देखते हैं क्या गुप्त वंश की जो होती है ना, किसको मार के क्या बना था वो अपन उसमें देखेंगे, ठीक है ना। मतलब वही चल रहा था, क्या बोलते हैं, कोई सा ना कोई सा शासन चल रहा था, उसमें किसी ना किसी को मार के बना हुआ ये, ठीक है ना। मैं भूल गया किसको मारा था इन्होंने, जो करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीत लिया, सॉरी समुद्रगुप्त ने जीत लिया था। समुद्रगुप्त इसका क्या था? वैसे संस्थापक समुद्रगुप्त नहीं था। अगर पूरा इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में इसका संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने इंडिया पे इसका किया, लेकिन जो मध्य प्रदेश वाली ब्रांच थी, उस मध्य प्रदेश वाली ब्रांच को समुद्रगुप्त ने स्थापित किया था, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में वैसे अलग पूछेगा नहीं, श्रीगुप्त याद रखना। गुप्ता डायनेस्टी पूरे इंडिया में, श्रीगुप्त उसका संस्थापक था, लेकिन मध्य प्रदेश में कदम रखने वाला कौन था? समुद्रगुप्त था। इस समुद्रगुप्त ने क्या पूरे के पूरे एमपी को कवर कर लिया था। इसका सबसे प्रतापी शासक हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो काय के लिए फेमस था? नवरत्न रखने के लिए फेमस था भैया, ठीक है ना। जिसके नवरत्न में कालिदास, वराहमिहिर ऐसे करके 9 अलग अलग वो सब थे। फिर अपन पढ़ते हैं क्या, ये जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त के बारे में बंदे, इसके बारे में एक लाइन बस याद रखनी है, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। जैसे नेपोलियन ने पूरी दुनिया फतेह करने की ठान ली थी ना, कि सबको जीतूंगा, इधर उधर सब कब्जा करूंगा। समुद्रगुप्त ने भी बहुत अटैक करे, और मैक्सिमम अटैक में क्या जीता ही गया। जैसे नेपोलियन ने इतनी सारी मतलब छोटी सी सेना होने के बाद भी इतनी खतरनाक स्ट्रेटेजी बनाई थी, पूरे फ्रांस का उसने वर्चस्व बना दिया था, इधर उधर पूरा सब जीते जा रहा था नेपोलियन, है ना। वैसे ये भी क्या कर रहा था साला, जीते ही जा रहा था ना, इधर उधर छोटी सी सेना के साथ अच्छी अच्छी चीजें इसने जीत ली थी। तो समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं ना। इसने पूर्वी मालवा पूरा का पूरा जीत लिया था। पूर्वी मालवा मतलब पूरा बुंदेलखंड, बघेलखंड और ये सब जीत गया था, ठीक है ना। और सागर में एक जगह थी एरण, इस एरण का नाम इसने लग दिया था स्वभोगनगर, अपनी अय्याशी के लिए बनाया था इसने, ठीक है ना। जो सागर वाला एरिया था क्या, एरण, इस एरण ये वही था ना जहां पे अपने को वो मिला था, क्या बोलते हैं, सागर में अपन ने एरण देखा है ना, उस वाले काल में मिला था अपने को, हाँ ताम्र पाषाण काल में, वो सुअर ठीक है ना। ये वही है। वाला एरण है ना। अभी एक जगह विष्णु का मंदिर हो रहा है, 5-6 जगह एरण आएगा। तो इस एरण को किसने? समुद्रगुप्त ने, याद रखना अपना कौन सा, स्वभोग नगर बनाया था, अय्याशी का अड्डा बनाया था यहाँ पे, ठीक है ना। स्वभोग नगर बनाया था किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त निपट जाता है, ठीक है ना, उसका कोई पुत्र उत्र आता है उसके। इसके बाद जो फेमस राजा आया यहाँ पे, कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय आया। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसी ने नवरत्न रखे थे भैया अपने इसमें, ठीक है ना, नवरत्न रखे थे। और पहली बार जो होता है ना, चांदी के सिक्के इसने चलवाए थे, ठीक है ना, चांदी वांदी के सिक्के इसने चलवाए थे। पूरा मतलब पूर्वी मालवा तो समुद्रगुप्त जीत के गया था, जो बचा वाला आधा था इधर का अपना पश्चिमी मालवा, और पश्चिमी मालवा इस चंद्रगुप्त ने जीता था। और ये जीत के पूरे मालवा का फैन हो गया था ये। देखो भैया कि इतनी अच्छी जलवायु ये आती। और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री हानसेंग फेंसांग, क्या नाम था उसका, जो हेनसांग था ना, वो चीनी फयान। यात्री, हाँ हाँ फयान। फयान। वो फयान इसी के काल में आया था ना, उसी ने बोला था कि मालवा की जो जलवायु होती है वो बड़ी श्रेष्ठ होती है भैया, कोई मजा आ जाता है इसमें, ये आ जाता है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसने मालवा में राज कर लिया भैया। ये पूरा इधर उपता से मतलब इधर सागर वागल बुंदेलखंड वाले एरिया से वापस मालवा के एरिया में चला गया था। इसके बाद कुमार गुप्ता आया था, इसने पूरे के पूरे मालवा पे एक एक पार्ट जो होता है ना, पूरा मालवा मध्य प्रदेश पूरा कवर कर लिया। मतलब जितना अपना एमपी होता है ना, पूरा का पूरा इनके कंट्रोल में चला गया था गुप्ता डायनेस्टी वालों। ये तो फेमस नहीं है, समुद्र कुमार गुप्त चला गया। एक ही साला भानुगुप्त आता है, ठीक है, भानुगुप्त आता है। इस भानुगुप्त का एक सेनापति रहता है, ठीक है ना, गोपाल नाम का। इस भानुगुप्त का सेनापति लिखा है नीचे ना, मैंने नहीं लिखा, ठीक है। इसका एक सेनापति रहता है भानुगुप्त का, गोपाल नाम का। उसकी वो बड़ा प्रतापी सेनापति रहता था ना, उसकी बीवी बहुत सुंदर थी।
याद रखना ये भानुगुप्त था, इसका जो एक सेनापति था गोपाल, वो उसकी बीवी इतनी सुंदर थी कि लोग उस पे मतलब बुरी नजर से उसको देखते थे, ऐसा ऐसा करते थे। वो फेमस था कि गोपाल को मार के इसकी बीवी पे कब्जा कर ले, ऐसा आएगा। तो शकों का आक्रमण हो गया था, मतलब कहीं ना कहीं दूसरे जो विदेशी आक्रमण करते थे ना, तो उसकी जब लड़ाई चल रही थी इनसे, गुप्ता डायनेस्टी वालों से, तो गोपाल जो था इसका सेनापति, वो लड़के मारा गया था, ठीक है ना। तो उधर ऐसा लग रहा था यार, उसकी बीवी को तो टेंशन हो गया कि मेरा पति तो मर गया, ठीक है। तो उसके आस पड़ोस वाला ने जो होते हैं ना, पहली बार वहां पे क्या कर रहा है, सती सती करवाया था उसको। क्या करवाया था उसको? भांग, अत्यधिक मात्रा में भांग और चरस और अफीम जो होता है, अफीम का उसको सेवन करवाया था बहुत ज्यादा। और जो उसकी गोपाल की जो थी, क्या थी, समाधि थी, उस समाधि पे जो तार होते हैं, वो क्या रस्सी होती है ना, उस रस्सी से उसको बेहोश करके ज्यादा मात्रा में अफीम दे के बांध दिया गया था, ठीक है ना। इसके माँ बाप विरोध कर रहे थे कि नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इसके माँ बाप मतलब जोर जोर से नगाड़े बजवाते थे ना, नगाड़े बजवाए थे उन्होंने, क्यों? क्योंकि आवाज ना कर सके, ऑब्वियसली जिंदा आदमी को जलाएंगे, चारों तरफ आवाज होगी, तो उनके माँ बाप जिसके सामने जला रहे हैं उनके मर्म हृदय पिघल ना जाए, ये नहीं कर रहा है। ऐसे करके पहली बार इन्होंने क्या, सती प्रथा का ऐसा पूरा रिकॉर्ड रख रखा है कि कैसे सती प्रथा हुई थी, ठीक है ना। तो सती प्रथा का पहला लिखित रिकॉर्ड, इससे पहले भी शायद हो रही हो, नहीं हो रही हो पता नहीं अपने को, लेकिन रिटर्न में इतिहास जो मिलता है वो कब मिलता है? इस भानुगुप्त के काल में मिलता है। तो याद रख लेना ये, ठीक है ना। भानुगुप्त जो था, इसका एक सेनापति था गोपाल मेरा भाई नाम का, वो युद्ध में, शकों के युद्ध में या उनके आक्रमण में मारा गया था, ठीक है ना। आक्रमण में वो मारा गया था, तो उसकी बीवी जो इतनी सुंदर थी, उस पे कोई नया जंग ना हो जाए उसके लिए, इसलिए उसको सती करवा दिया गया था, ठीक है ना। उसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं भैया, है ना। पूरा बांध, बेचारी को अफीम अफीम दे के पूरा रस्सी से बांध आन के उसके पति के साथ में जलाया गया था उसको जिंदा, ठीक है। ये हो गया अपना भानुगुप्त का, अपन ने पढ़ लिया, ठीक है ना। चंद्रगुप्त ने इसने जीत लिया था। अब गुप्तकालीन अभिलेख, तो देखो गुप्तकालीन और मौर्यकालीन कुछ ओवरलैप करते हैं। कोई बोलते हैं कि सांची अभिलेख जो है मौर्य काल वालों ने लिखवाया, कुछ बोलते हैं गुप्त काल वालों ने लिखवाया, ठीक है ना। कुछ बोलते हैं एरन अभिलेख उनने लिखवाया, तुमेन उनने लिखाया, कुछ लो इन लो। देखो क्या होता था भैया, जगह तो वही है ना। मान लो सांची का स्तूप है, बना के चला गया वो वाला चंद्रगुप्त मौर्य, अब उनके शासन खत्म हो गया। मान लो एमपी में अभी मोहन की सरकार है, इन्होंने कुछ बना दिया, 2050 में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने तोड़वा के कुछ अपनी प्लेट लिखवा दी, है ना। और जब 500 साल बाद पढ़ेंगे और वो लोग लड़ेंगे कि यार ये सांची का स्तूप या जो था कांग्रेस ने बनवाया कि बीजेपी ने बनवाया ना, तो अपन तो देखेंगे ना क्या लिखा हुआ पाया जाता है। तो एंड में आया ये, तो उस पे कुछ हटा के कुछ इन्होंने लिखवा दिया, तो मत मतांतर पाया जाता है ना कि किसने सांची का अभिलेख बनवाया, किसने क्या बोलते हैं तुमेन का अभिलेख बनवाया। कुछ लोग मानते हैं कि, कुछ पुस्तक वाले मानते हैं सांची और तुमेन का उसने, अशोक ने लिखवाया था, कुछ बोलते हैं सांची और तुमेन का जो अंदर वाला है वो इन्होंने लिखवाया था ना। तो अपन मान के चलते हैं कि सांची और उसमें दो अभिलेख रहे होंगे ना, या तो दोनों ऑप्शन में उसको नहीं देना चाहिए, देगा तो आत्मविवेक से निर्णय लेंगे भैया, तो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग अपन कुछ ना कुछ लगा देंगे, ठीक है ना। तो पहले तो इनके 16 जिसमें कंट्रोवर्सी नहीं है वो देख लेते हैं। मंसूर अभिलेख जो होता है वो गुप्ता वालों ने खुद लिखवाया अपना, ठीक है ना। सुपिया अभिलेख जो होता है वो अपना इनने खुद लिखवाया, ठीक है ना। तुमेन वाला ये भी क्लेम करते हैं, मौर्य वाले भी क्लेम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सांची वाले ये भी क्लेम करते हैं, मौर्य वाले भी क्लेम करते हैं। तो इसका क्या, पुस्तक वालों ने दोनों बांट लिया कि दोनों में याद करेंगे प्रायोरिटी, सांची वाले को मौर्य में प्रायोरिटी देंगे, तुमेन वाले को गुप्त में प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। चूड़ियां नहीं तोड़ना भैया कि वहां भी पढ़ा था यहाँ भी पढ़ा था, ठीक है ना, अलग अलग होता है। तो इसके कौन कौन से अभिलेख हो गए? मंसूर अभिलेख लिखवाया है इन्होंने। ये मंसूर अभिलेख जो होता है ना, पहली बार जो बिजनेस का क्या होता है, प्रमोशन, प्रमोशन आता है ना, होर्डिंग्स लगना और ये लगना, ये पहली बार इसमें मिलता है ना। जो मंसूर अभिलेख होता है इसमें ऐसा है कि गुप्ता डायनेस्टी के जो व्यापारी लोग थे ना, वो मंदिरों के सामने अपना प्रचार प्रसार करते थे अपने ऊन के वस्त्रों इन सबका, है ना। तो पहली बार ऐसा पूछे कि किसने विज्ञापन का वो करवाया था, तो ये मंसूर अभिलेख में अपने को साक्ष्य मिलते विज्ञापन के, अपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रचार प्रसार वो करते थे। मंसूर अभिलेख, सांची अभिलेख, तुमेन अभिलेख, सुपिया अभिलेख, एरन अभिलेख, ये सारे किसके अभिलेख हैं? गुप्ता डायनेस्टी के अभिलेख है, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में इतना देखते हैं। अब इन अभिलेखों को क्या करेंगे, अपन एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जो अपन जब पुस्तक से पढ़ेंगे तो वहां पे एक ट्रिक बताऊंगा तुम लोग को, है ना, कि वो क्या बोलते हैं, मैं मन से सच्चा हूं पिया, तू ऐशो आराम में क्यों जाती है, ऐसे करके वहां पे अपन एक ट्रिक देखेंगे, तो ये सारे के सारे अभिलेख अपने को याद। अभी बस स्टोरी समझ ली अपन ने कि गुप्ता डायनेस्टी में कैसा क्या चल रहा था। उनके श्रीगुप्त ने स्थापना कर दी पूरे इंडिया में, फिर एमपी में समुद्रगुप्त ने स्थापना कर ली। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त को तो मध्य प्रदेश भारत का नेपोलियन कहा जा रहा था। उसका काम ही था हर छोटे छोटे इलाके तालुकों और इन सब पे कब्जा करना। कब्जा करने की होड़ में उसने, समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग जीत कर दिया था किसको, अपने श्रीगुप्त को, बाप को जो भी दिया हो। फिर वहां पे जो एरिया था सागर में,
एरण नाम का अपना जो एरिया था, एरण नाम की अपनी जगह थी, इसको इसने स्वभोग नगर बना लिया अपना। फिर इसका बेटा बेटा कोई आया होगा जो बीच वाले फेमस नहीं है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय फेमस आया। इसने क्या किया, उसको कब्जा कर लिया अपने इधर वाले पश्चिमी वाले मध्य प्रदेश को, या पश्चिमी वाले एमपी जो होता है ना, मालवा वाले क्षेत्र, इसको पूरा कब्जा करके उज्जैन से अट्रैक्ट हो गया, उज्जैन को अपनी वो बना लिया था इसने, क्या बोलते हैं, उपभोग करने की सामग्री है, उज्जैन का स्वामी कहलाने लग गया था, ठीक है ना। फिर इसने चांदी वांदी के सिक्के चलवा दिए थे, और ये यात्री चीनी फेंसिंग यात्री जो आया था ना, उसको भी इसने घुमाया था, ठीक है। इसके बाद कौन आया था भैया, अपना कुमारगुप्त। ये छोटे मोटे और एरिया कोई बच गए थे मालवा के, जो नहीं जीत पाया था चंद्रगुप्त द्वितीय, वो भी कुमारगुप्त ने जीत लिया था, ठीक है ना। फिर एक भानुगुप्त आया, ये भानुगुप्त याद रखना एक बकचोद था साला, जिसके इसमें क्या सती प्रथा वाला साक्ष्य छपने को, एरण लिखवाने की क्या जरूरत थी भैया, करवर रहे थे इसने, होता इससे पहले था। ये नहीं बोल रहे कि भानुगुप्त के काल में प्रारंभ हुआ, लेकिन भानुगुप्त के काल में लिखित साक्ष्य मिलते हैं। लोगों ने इतना ज्यादा होने लगा था कि जो पहला वाला किस्सा इतना लोगों को वो लगा था, हताश लगा था उसके राइटर को, कि भैया किसी जिंदा लड़की को तुम अफीम दे के उसके जो पति की लाश है उसके साथ जिंदा उसको बांध रहे हो, वो फिर ढोल नगाड़े बना रहे हो क्योंकि उसकी चीख ना सुन पाए, उसके माँ बाप को पता ना चल पाए, सबके सामने बांध बूंद के जला रहे हो, तो बहुत हर्टिंग वाला था। इसके क्या अभिलेख लिखवाया था उसने, ऐसा किया था। वो लोग प्राइड लेते थे कि सती होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन घटिया चीज थी भैया। ये हो गया अपना क्या, गुप्ता डायनेस्टी पूरा कंप्लीट हो गया ना। इसके मेन मेन अभिलेख अपन देखेंगे। याद रखना गुप्ता डायनेस्टी वालों ने अभी तक सिर्फ बौद्ध धर्म के स्तूप स्तूप चल रहे थे। गुप्त काल जो माना जाता है ना अपने हिंदू धर्म के लिए, ऐसा माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी ने पहली बार मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। तो ये सागर जो होता है ना, इसी एरण की जगह में एरण का विष्णु मंदिर बना था, ठीक है ना। एक नचना का कुठार मंदिर बना था, एक तिगवा का विष्णु मंदिर बना था ना, विष्णु के उपासक माने जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी वाले, तो जितने विष्णु विष्णु वाले मंदिर है ना, इन लोगों ने बनवाए थे। जो अपन ने धार में बाघ की गुफाएं पड़ी थी ना, वो भी कौन सी है, गुप्तकालीन वाली है, गुप्तकाल वालों ने बनाई थी, ठीक है। तो याद रख लेना मंदिरों का बनना कहां से चालू हुआ है, गुप्ता डायनेस्टी से चालू हुआ है, ठीक है ना। एरण का विष्णु मंदिर बनवाया था इन्होंने, और तिगवा का विष्णु मंदिर, उदयगिरी गुफा, ये सब बनाए थे, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली जो साम्राज्य खड़ा होता है कभी ना कभी उसका अंत तो होता ही होता है। वैसे ही कैसे हुआ क्या हुआ अपने पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन गुप्ता वंश का भी अंत में क्या हो गया था, अंत हो ही गया था। अब जैसे ही गुप्ता वंश का अंश हुआ था ना, तो कुछ छोटे छोटे वंश वापस आ गए थे, ठीक है ना। जैसे ये कुछ छोटे छोटे वंश लिख रखे ना, ओलिकर वंश, ये वंश वो वंश, ये सब छोटे छोटे वंश आ गए थे, ठीक है ना इसमें। अब गुप्त काल के बाद ये छोटे छोटे वंश के बाद एक सबसे बड़ा वंश आया था, वो आया था अपना कौन सा, सॉरी, कलचुरी वंश। कौन सा पढ़ेंगे भैया अपन, कलचुरी वंश आया था, ठीक है ना। इससे पहले राजपूत काल आया था ना, वो आया था, लेकिन फेमस जो होता है, मतलब देखो अपन उस को डिस्कस कर रहे हैं जिसने मध्य प्रदेश में कुछ किया हो, ठीक है ना। इससे पहले चलो इसको उससे ही देखेंगे, क्या बोलते हैं पुस्तक, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ मेन मेन वो लिखा हुआ है, चंदेल और ये वाला। ये पहले पुस्तक से इतना पढ़ लेते हैं, फिर इसकी आगे की इधर की स्टोरी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उठ जाओ भाई। आद्यत ऐसे काल पढ़ लिया था, ये हो गया था, ये हो गया था। हम्म चलो छोटे छोटे वंश पढ़ लेते हैं पहले, क्या होता है। सिर्फ देखो इसमें 3 वंश अपने को पढ़ना है ना, ज्यादा ध्यान नहीं देना है कैसे क्या है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। मध्य प्रदेश में अन्न पाचन में एक ओलिकर वंश अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, कुछ नहीं है। ओलिकर वंश सिर्फ एक याद रखेंगे, ओलिकर वंश कहाँ का वंश था अपना, मंसूर का वंश था ना। ओलिकर वंश वर्तमान के मंसूर क्षेत्र से संबंधित था। इस ओलिकर वंश की राजधानी क्या थी, दशपुर थी। ओब्वियसली दशपुर किसको कहा जाता है, मंसूर को ही कहा जाता है ना। ओलिकर वंश का संस्थापक यशो वर्मा या वर्मा यश था। मालवा का नाम देने का श्रेय ओलिकर वंश को ही दिया जाता है ना। तो मालवा को मालवा नाम किसने दिया था, इस ओलिकर वंश के शासकों ने दिया था, ठीक है ना। कौन कौन क्या क्या था अंदर नहीं याद करना है। फिर एक मेघ वंश आ जाता है, ठीक है ना। पुराणों में इसे मेघ वंश कहा जाता है। इससे पहले का वंश का शासन बगलखंड में था, फिर कौशाम्बी तक विस्तृत हुआ। नहीं याद रखना ना कहाँ किसी कोई लिखित रिकॉर्ड इसका है नहीं, बस ऐसा माना जाता है कि बघेलखंड में एक मेघवंश भी कभी आया होगा, ठीक है ना। कोई अपने पास लिखित रिकॉर्ड नहीं है तो नहीं याद रखते। फिर एक नागवंश भी आया था जो बहुत अल्पकाल के लिए आया था ना, विदिशा ग्वालियर में था, जिसके संस्थापक वृषनाग थे। इसके कुछ कुछ राजा वाजा आए थे, लेकिन खाली इसके एक दो सिक्के मिले अपने को, ठीक है ना, नागवंश के। फिर एक ये जो करदामक वंश था, ये विदेशी वंश था ना, यवन से आया था। इन्होंने थोड़ी देर कहीं से कब्जा कर रहे थे, वहीं से आके ऐसे करके बिजनेस के बहाने थोड़े से समय में उज्जैन के आसपास एक दो गांव पे इन्होंने शासन कर लिया था, ठीक है ना। नहीं याद रखना, सिर्फ ओलिकर वंश याद रखना है। मंसूर का ओलिकर वंश था, जिसकी राजधानी दसपूर थी, और मालवा का नाम इन्होंने दिया था। फिर जो अपन ने देखा था
मेकल का पांडव वंश आया था। ये अपना वो वाला पांडस नहीं है ना, मेकल का पांडव वंश होता है ना, इसका एक जयबल पूछा जाता है। मेकल का पांडव वंश था, इसका विस्तार मध्य प्रदेश के शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र में था। ये ऐसा बोलते हैं कि यह जो पांडव थे ना, यहाँ पे आए थे कुछ समय के लिए रहने, अपना अज्ञातवास विराट क्या बोलते हैं, अज्ञातवास उन्होंने विराट नगर में बताया था ना, उसको बताया जाता है कि वो विराट नगर शहडोल वाले एरिया में होता है, या इधर वाले जो अपना पूर्वी मध्य प्रदेश है वहां का एरिया। कोई प्रमाण नहीं थे। वहीं पे पांडव वांडव वापस इधर यहाँ पे किसी को राजा बना के वो फर्ज अदा करने, उसकी विराट की नगरी, विराट की बेटी से अभिमन्यु की शादी हो गई थी ना, अर्जुन के बेटे की, और उसके गर्भ में बच्चा था, तो वही आगे आके इधर विस्तार हुआ होगा। तो ये अपने आप को क्या पांडव का वंशज मानते हैं ना, मेकाल श्रेणी वाले, जो मेकल में जो पांडव का। इसका बस एक याद रखना, जयबल था। इसका संस्थापक कौन था? जयबल था। मेकल का पांडव वंश था, ठीक है ना। इन्होंने, जयबल था ये, शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र में विकसित था। फिर एक परिवज्रक वंश आया था, ये बुंदेलखंड में पन्ना जिले में इसका वंश था, ठीक है ना। परिवज्रक जो होता है ना, तो याद रखना, पन्ना हीरे के लिए फेमस है। परिवज्रक, परिवज्रक, वज्र किसका पर्याय होता है? हीरे का पर्याय होता है ना। हीरा कहाँ मिलता है? पन्ने में मिलता है, ठीक है, पन्ना में मिलता है, ठीक है। सुशर्मन, वज्रन, ये कुछ नहीं याद रखना, बस ये वंश किस जिले से संबंधित था इतना बस पूछेगा, क्योंकि छोटे वंश पूछेगा ही नहीं। उसके पास अपने प्रश्न अगर उसको पूछना ही है तो परमार वंश, चंदेल वंश, जो इतने बड़े बड़े मध्य प्रदेश में जिन्होंने कुछ ना कुछ दिया है, मध्य प्रदेश को विरासत में दिया है, वैसा वाला ही पूछेगा ना ऑप्शन में। शातकर्णी, आभीर वंश है ना, कुछ अलग अलग टाइप के वंश थे, नहीं याद रखना ये सब। अब आ जाते हैं गर्भ गर्दभिल्ल वंश। गर्दभिल्ल वंश ऐसा नहीं पुस्तक में लिखा है तो अपन इसको सच मान ले। कुछ लोग मानते हैं कि गर्दभिल्ल वंश में जो राजा विक्रमादित्य के बारे में पढ़ाया जाता है कि राजा विक्रमादित्य गर्दभिल्ल वंश के शासक थे। लेकिन कोई बोलता है कि नहीं, ये विक्रमादित्य गर्दभिल्ल वंश के शासक नहीं थे, एक आगे और कोई विक्रम राजा करके आएगा, वो मतांतर है। लेकिन मध्य प्रदेश वाले इसी, इंडिया वाले उधर मानते हैं, मध्य प्रदेश वाले बोलते हैं कि गर्दभिल्ल वंश का ही शासक था विक्रमादित्य, और हम तो इसी का मानेंगे, ठीक है ना। पूरा सही नहीं है भैया जो जो इसमें लिखा है कि गर्दभिल्ल क्या होता है, देख लेते हैं, पर लिखा है तो अपन पढ़ लेते हैं। संस्थापक कौन थे गर्दभिल्ल वंश के? गंधर्वसेन थे, ठीक है ना, याद रख लेना। गर्दभिल, ग से गर्दभिल, ग से गंधर्वसेन। गंधर्वसेन क्या थे? इसके संस्थापक थे भैया। क्षेत्र कौन सा था? ऑब्वियसली विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? उज्जैन के राजा थे भैया, ठीक है ना। सबसे पहला शासक इसका क्या रहा? गर्भ गंधर्वसेन, या इसी का नाम था गर्द, इसका दो नाम थे ना, गर्दभिल्ल भी इसका नाम था, और आगे जाके इसने अच्छा नाम नहीं था गर्दभिल्ल, तो गंधर्वसेन कर लिया था, ठीक है ना। इसका शासनकाल 13 साल तक का रहा था। मत्स्य पुराणों में शुंगों के उन्मूलन का उल्लेख मिलता है। थेरोवली ग्रंथानुसार इसने शकों को प्रचारित किया था, कुछ याद नहीं रखना। इस वंश के अन्य शासक कौन था? तो एक भर्तरी था और एक विक्रमादित्य। सिर्फ विक्रमादित्य पढ़ना है अपने को। गर्दभिल्ल वंश का पढ़ने का एक ही मतलब है अपना, राजा विक्रमादित्य को पढ़ना, ठीक है ना। गर्दभिल्ल वंशी शासक एवं संस्कृत विद्वान सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। ये जो है ना गंधर्वसेन, इसी के दोनों पुत्र थे, एक भर्तरी और विक्रमादित्य। पहले भर्तरी राजा बना था, लेकिन इसमें ज्यादा इतना शासक नहीं था ना, ये संस्कृत वंश का विद्वान था, पढ़ने लिखने में, व्याकरण में इसकी रुचि थी। तो ये बोलता राजवाज मुझे नहीं करना भर्तरी, तो अपने भाई को राजा बना देता है, ठीक है ना। किसको? राजा विक्रमादित्य, ठीक है ना। इसका पहला नाम क्या था? विक्रम नाम था। लेकिन इसको बाद में जब इसने किसने शकों को युद्ध में हरा दिया था, किसको हरा दिया था भैया? शकों का शिकार करने वाला शक, एक विदेशी, ये भी लुटेरे थे जो भारत पे आक्रमण करते थे। इन शकों का शिकार करने के कारण इसको शकारी कहते थे ना, शक, अरि दुश्मन बोलते हैं ना अरि को। तो शकों का नाश किसने किया था? राजा विक्रमादित्य ने किया था भैया, ठीक है ना। इसलिए इनको विक्रमसेन से इसका नाम राजा विक्रमादित्य बोल दिया था। ये गर्द भिल्ल वंश के प्रतापी शासक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोगों से ये पूछेगा कि क्या बोलते हैं, राजा विक्रमादित्य जो हुए थे महान उज्जैन के शासक, वो किस वंश के शासक थे? तो गर्दभिल्ल वंश के शासक थे, ठीक है। इनके पिता का नाम ये था, माता का नाम ये था, इसकी पुत्री का नाम ये था, नहीं याद रखना है। इन्होंने क्या क्या दिया? तो पहली बार नवरत्न इन्होंने भी रखा था भैया, ठीक है ना। जिस चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त रखा करता था ना, वैसे ये भी रखते थे, ठीक है। किस किस को रखा भैया इन्होंने? तो देखो, अब तुम, हाँ ये कंट्रोवर्सी तुमने नहीं बताई ना। देखो तुम्हारे मन में एक ध्यान आना चाहिए कि भैया देखो यहाँ पे ये वराहमिहिर ज्योतिष आ गया, ठीक है ना, कालिदास की आ गया। लेकिन तुम बोलोगे ये तो कालिदास ने तो अग्निमित्र के लिए लिख रखी है, मालविका अग्निमित्रम। जब ये उसके लिए लिख रहा था तो ये विक्रमादित्य का महाकवि कैसे था? तो कुछ लोग जो इतिहासकार होते हैं ना, इतिहासकार यही बोलते हैं कि ये जो राजा विक्रमादित्य अपन पढ़ रहे हैं ना, ये राजा विक्रमादित्य यही चंद्रगुप्त द्वितीय था जो नवरत्न रखा था। है ना? कहाँ पढ़ा था अपन? चंद्रगुप्त द्वितीय कहाँ पढ़ा था? जा भाई, इधर आगे जो पढ़ेंगे ना अपन गुप्ता डायनेस्टी में, चंद्रगुप्त द्वितीय जो नवरत्न रखने वाला था पहला,
इसी को और इसको एक ही माना जाता है ना, इसमें मत मतांतर, कोई लिखित वो वाला नहीं। कोई बोलता है कि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ना, ये वाला, ये वही था, ये वही था, ऐसा करके कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन अपन अलग अलग इसको पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ये गर्दभिल वंश का प्रतापी शासक था विक्रमादित्य। इसने क्या रखा था, वराह मिहिर को रखा था अपना, क्या जो इसने पंच नवरत्न रखे थे, जिसमें से वराह मिहिर जो कायथा का रहने वाला था वो था, कवि कालिदास थे भैया जो महाकवि थे, धन्वंतरी साहब जो थे जो इनके चिकित्सक थे, एक अमर सिंह नाम था जो अपन मध्य प्रदेश का वो पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे तो इनकी एक रचना पढ़ेंगे। ये बेताल भट्ट जो विक्रम बेताल के किस्से फेमस है ना, कहानी है विक्रम बेताल की, वो वाले बेताल भट्ट इनके क्या थे, सलाहकार थे। वरुचि था, छपणक थे, घटकर पर था, शंकु था। अपने को तो बस इतना याद रखना है, नवरत्न कौन कौन रखता था भैया, राजा विक्रमादित्य रखता था। हालांकि आगे चल के अकबर साला भी रखेगा, क्या बोलते हैं, अकबर भी रखेगा वो क्या बोलते हैं, नवरत्न, ठीक है ना, लेकिन ये भी रखते थे, ठीक है ना। एक और कौन रखता था हिमांशु नवरत्न, चल आगे आते, किसको पराजित किया था इन्होंने, शकों को पराजित किया था, इसलिए इसका नाम ही अपन ने रख दिया था शकारी, उसको बोल दिया था, ठीक है ना। शकों का नाश करने के कारण, शकों को युद्ध में हराने के कारण इनको शकारी बोला था। अयोध्या के कनक भवन का जीर्णोद्धार करवाया था। गुजरात में हरसिद्धि माता को लाकर उज्जैन में स्थापित किया। तो उज्जैन का तुम लोग जब महाकाल घूमने जाते होगे ना, तो उसके पीछे बड़ा फेमस हरसिद्धि माता का मंदिर है, जहाँ पे 1000 दिए वर्टिकली लगे हुए हैं बहुत ऊंचे तक में। डेली आरती में कितने 1000 दिए वहां पे जलाए जाते हैं ना, मतलब दो है, 1000 दिए दोनों तरफ में वर्टिकली, थोड़ी सी छोटी सी 3 फीट की वो ऐसी जगह है, उसको ऊपर वो 100-200 फीट तक जा रही है। हरसिद्धि माता का मंदिर बहुत फेमस मंदिर है ना। तो इस हरसिद्धि माता का मंदिर को उज्जैन में किसने स्थापना की थी, राजा विक्रमादित्य ने। भीम बेटिका की गुफा से प्राप्त भित्ति चित्र में विक्रमादित्य के अश्वमेव यज्ञ का चित्रण मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि विक्रमादित्य ने अश्वमेव का यज्ञ भी किया था, ठीक है ना। स्वर्ण मुद्रा में राजा विक्रमादित्य उज्जैनीय नाम लिखा है, इसके बाईं तरफ घोड़ा और दाईं तरफ है ना सोने की मुद्राएं मिलती है इसकी, है ना, उज्जैन में रहती है। विशेष क्या है भैया, 13 दिसंबर 2025 को भोपाल का जो फंदा है ना, जहाँ पे अपन वो हाईवे पे जाते हैं ना, फंदा वाला एरिया, वहां पे इनका क्या प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया है, विक्रमादित्य प्रवेश द्वार, ठीक है, क्योंकि वहां से आगे वाला ऐसा बोला जाता है उज्जैन वाला एरिया जो आता है इनके राजस्थान पे ना। उज्जैन के और नाम थे इनके शासनकाल में, अवंतिका, कनकश्रृंगा, कुलस्थली, उज्जैनी, पद्मावती, कुमुदवती, अमृशिला, विशाला, बहुत सारे नाम थे, नहीं याद रखना। बस राजा विक्रमादित्य क्या रखते थे, नवरत्न रखते थे भैया। कौन इनके नवरत्न थे वो भी नहीं, किसको पराजित किया था विक्रमादित्य ने, शकों को पराजित किया था, ठीक है ना। और इनकी सोने की मुद्राएं चलती थी इनके जमाने में, ठीक है ना। एक घड़ी इनकी बड़ी फेमस है, विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन में स्थित है। हाल ही में मध्य प्रदेश में दूसरी वैदिक घड़ी भोपाल में लगाई गई। पहली वैदिक घड़ी कहाँ है, आज भी जो है उज्जैन में है ना, पूछा जाता है भैया। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी विश्व की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाई गई है, ठीक है ना। इस वैदिक घड़ी में आप समय के साथ ही लग्न, ग्रहण, मुहूर्त और पर्व की जानकारी हासिल करते हैं। इस वैदिक घड़ी में मौजूदा ग्रिचविच पद्धति के अनुसार 24 घंटों को 30 मुहूर्त में जाना जाता है। और याद रख लेना, इस घड़ी में 12 बजते हैं तो कितने बजते हैं, तो याद रखना जो 12 बजने वाले जो स्थिति है वहां पे क्या स्थित है, आदित्य स्थित है, ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश की वैदिक घड़ी कहाँ है, उज्जैन में, ठीक है ना। इस वैदिक घड़ी का नाम क्या है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। ऐसा माना जाता है कि विक्रम संवत्सर कैलेंडर पढ़ा है बचपन में अपने इधर गांव में या घर पे होता था, विक्रम संवत्सर करके कैलेंडर आता था, ठीक है। 19 फरवरी 2024 को इसका लोकार्पण किया है, कौन सी घड़ी का, वैदिक घड़ी का, ठीक है। तो ये कौन सा वो देख लिया अपन ने, गर्दभिल्ल वंश देख लिया। कौन सा वंश देख लिया, गर्दभिल्ल वंश, ठीक है ना। एकमात्र याद रखना है अपने को चीज, प्रश्न अपने से ये पूछेगा कि जो उज्जैन के फेमस राजा हुए राजा विक्रमादित्य, वो कौन से वंश के शासक थे, तो कौन से वंश के शासक थे, गर्दभिल्ल वंश के शासक थे, ठीक है। बस बाकी ज्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है ना। पूरा अपन ने पढ़ लिया, शकों को पराजित किया था, फलाना ढिमका नवरत्न रखते थे, ये रखते थे, और कालिदास वालिदास ने इनका लिखा था। अब अपन देखते हैं क्या, गुप्त काल। गुप्त काल वाला अपन ने उस पे से देख लिया है, अब थोड़ा इसमें से भी देखते हैं भैया कि मध्य प्रदेश में गुप्त कालीन संबंधी कुछ शासक देखते हैं। जैसे समुद्रगुप्त देखेंगे ना, इस समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश में किसकी स्थापना की थी, गुप्त काल की। इंडिया में नहीं की थी, इंडिया में श्रीगुप्त में की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा फेमस हुआ था, कुमारगुप्त थोड़ा सा फेमस हुआ था, भानुगुप्त ने तो सती प्रथा करवा दी, तो ये साला वो था। गुप्तकालीन कुछ कुछ नगर बहुत फेमस है, जैसे स्वभोग नगर एरण जो सागर में स्थित है, अवंती उज्जैन में, दसपुर, मंसूर का नाम क्या था, दसपुर था पहला, मंसूर अभिलेख यहाँ पे मिलता है, अनूप जो निमाड़ नाम से था ना,
कुछ गुप्तकालीन अभिलेख हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ऐसे करके याद करेंगे अपन। जो तू पिया सच में, ऐसे करके याद करेंगे ना यार। तू पिया मन से बहुत ज्यादा क्या है, सुंदर है, ऐसे करके याद रख लेंगे। तू पिया सच में मन से, एक स से भी कोई होगा यार, मतलब एडी है पर मन से बड़ी, सीधी सादी, ऐसे कुछ करके याद करेंगे। अभी आगे आने दो, एक और बढ़ेगा इसमें कुछ। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन स्थल कौन कौन से हैं, तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर अभी देखेंगे, एरण का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर। इतनी इतनी चीजें हैं, ठीक है ना। मंदिर मंदिर बनाने का पहला काम किसने किया था, गुप्ता डायनेस्टी वालों ने किया था। स्थापना इसकी श्रीगुप्त ने किया था, इंडिया में लिख लेना ना। मध्य प्रदेश में स्थापना किसने की थी, समुद्रगुप्त में, सॉरी। इसके इतने इतने वो हुए थे, नहीं याद रखना है। घटोत्कच, रीवा जिले में सुपिया अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त काल के संस्थापक माने गए। जो सुपिया अभिलेख मिलता है ना रीवा में, ये तो कुछ और ही बोलता है कि भैया ये घटोत्कच जो जो गुप्त काल के संस्थापक है वो कौन है, घटोत्कच। लेकिन ये अपने को याद नहीं रखना ना, जो पूरी हिस्ट्री मिला के हिस्ट्री वालों ने लिखा है कि ये दोनों होते हैं। श्रीगुप्त जो होता है वो संस्थापक होता है मेन, और एमपी में देखा जाए तो समुद्रगुप्त स्थापक होता है। एक उसमें अभिलेख में लिखवा दिया उसने तो क्या पता। समुद्रगुप्त, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके सिक्कों का साक्ष्य मध्य प्रदेश में अवंती, एरण, अनूप इन से प्राप्त हुआ है। समुद्रगुप्त के समय में एरण को स्वभोग नगर से, मैंने बोला था ना ये इसने जीता था सारा, नेपोलियन था ये, इधर उधर हमला करके जीता था इसने, अपने पूर्वी वाले मध्य प्रदेश को जीत लिया था, ठीक है ना। और वहां पे जो सागर था वहां पे एरण नाम की जगह को स्वभोग नगर बना लिया था। फिर एक रामगुप्त को आया, कुछ याद नहीं रखना, समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था, ज्यादा फेमस ये नहीं हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा फेमस हुआ भैया। गुप्त काल में इसका काल स्वर्ण काल कहा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ना। स्वर्ण काल कहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि करने, देखो यही बोलते हैं ना, ये भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला होता है ना। कोई बोलता है, ये मतांतर है ना, कोई बोलता है कि जो उज्जैन का अपन विक्रमादित्य पढ़ते हैं ना, वो ये चंद्रगुप्त द्वितीय वाला विक्रमादित्य था, ठीक है ना। इसको ये चंद्रगुप्त नाम से शासन किया था, फिर आगे चल के उसको क्या की उपाधि मिल गई थी, विक्रमादित्य को उपाधि मिल गई थी ना। तो जो अपन विक्रमादित्य का जितना भी उज्जैन में इतिहास पढ़ते हैं ना, वो यही चंद्रगुप्त द्वितीय था। कोई बोलता है कि नहीं उसका एक अलग था, वो गर्दभील वंश का शासक था, ये और वो दो अलग अलग चीजें थे, ठीक है। मतांतर इतने साल पहले हो गए, 2000 साल पहले की बात है, अपने को थोड़ी पता क्या हो रहा था किस समय। चलो लिखा है पुस्तक में तो पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन और पाटलिपुत्र का, ऑब्वियसली पूरी इंडिया में इनकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र, और मध्य प्रदेश में इनकी राजधानी क्या था, उज्जैन। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को उज्जैन और पाटलिपुत्र का स्वामी कहा जाता था। उज्जैन शाखा के शक शासक, ओब्वियसली शकों को हराया था ना इसने, इसलिए तो शकारी की उपाधि दी थी अपन ने, है ना। तो उज्जैन में जब शक का शासन था पहले, तो उसके रुद्र सिंह 3 को हराकर विक्रमादित्य को उपाधि लेके शकों को यहां से भगा दिया था। शक पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के प्रचलित करवाए थे भैया। एमपीपीएससी 2023 में प्रश्न आ गया है ना, कि जो शक पे किसके ऊपर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजय प्राप्त करने के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे, तो शकों पर विजय करने, है ना। याद रख लेना चाहिए अपने को, शक है ना भैया चंद्रगुप्त ही विक्रमादित्य है कि वो वाला विक्रमादित्य, तो शकों पे इनने क्या किया था, जीत प्राप्त करी थी। इसी के समय में एक चीनी यात्री फांसेंग या फाइहान जब है ये आया था, इसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के सांची अभिलेख में आम्रकादर्व का उल्लेख मिलता है, पता नहीं क्या होता है भैया आम्रकादर्व, इसका उल्लेख बस मिलता है, ये भी एमपीपीएससी सीडीवीडी में आ गया है, ठीक है ना, इतनी वाली नहीं होगी। कुमारगुप्त नहीं याद रखना, इसने पूरे एमपी पे वो करवा लिया था, ठीक है ना। कुमारगुप्त के शासन की जानकारी मंसूर अभिलेख से मिलती है, तुमेन अभिलेख अशोकनगर से मिलती है, ठीक है ना। मंसूर अभिलेख से प्राप्त होता है कि कुमारगुप्त प्रथम पश्चिम मालवा को विजित करके करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। मैंने बोला था ना इसने पूरा पूरा मालवा कब्जा कर लिया था ऐसे करके। फिर कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त की बागडोर इसके पुत्र स्कंदगुप्त को आ गई, जो फेमस नहीं था। फिर भानुगुप्त एंड में देखेंगे, भानुगुप्त में सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, जो सागर जिले के एरण अभिलेख में मिलता है। हूण के आक्रमण, हूण कहाँ के रहने वाले थे पता, यूरेशिया के थे, ठीक है ना। आक्रमण में भानुगुप्त के सेनापति गोपराज, गोपाल नहीं भैया गोपराज नाम था इसका, उसके इसके गोपराज के मरने के पश्चात उसकी पति के साक्ष्य होने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, एरण के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। तो सती प्रथा कहां हुई थी पहली बार, एरण में हुई थी, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ जो हूण प्रजाति, ये हूण जो थे ना ये यूरेशिया में वोल्गा नदी के किनारे किनारे वाले थे। अब आते हैं मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख कौन कौन से थे। तो अपन ने ट्रिक बना ली थी, अच्छा सोंदनी थी, हाँ धनी करके याद किया था, क्या था भैया, इसकी ट्रिक अपन लिख लेंगे, ऐसे तुम्हें याद हो जाए तो और अच्छी बात है। तू
सच में मन से बड़ी धनी है प्रिया। ठीक है ना, ऐसे करके याद लेना। गुप्त काल में जो होते हैं ना, इनको अभिलेख करने के लिए अपने एक ट्रिक बना ली है कि तू सच में मन से मंसूर आ जाएगा। शोधनी को धनी पढ़ लेना ना, धनी अभिलेख जो होता है, ऑब्वियसली शोधनी लिखा होगा तो धनी से अपन पकड़ लेंगे। धनी है पिया, ऐसा मैं मानता हूं, है ना। तो ऐसा से क्या आ जाएगा, एरन आ जाएगा। लिख देता हूं तुम लोग के लिए। तू सच में मन से धनी है पिया। ठीक है, ऐसा क्या है मैं मानता हूं, तो ऐसा से अपना एरन आ जाएगा। ठीक है, ये देखो कहाँ है ये देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैप में देखेंगे कहाँ कहाँ है। मंसूर अभिलेख ऑब्वियसली मंदसौर में है। ये रेशम बुनकर श्रेणी तंतुवाय श्रेणी में इसकी जानकारी मिलती है, इस अभिलेख में मिलती है। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, विक्रम की तिथि उल्लेखित की गई है। दशपुर को पश्चिमपुर के नाम से जाना जाता था। मंसूर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी ने की थी। इतना डीप नहीं पढ़ना है ना। विश्व का पहला विज्ञापन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ना। पहला ऐसा पूछेगा विश्व का पहला विज्ञापन कहाँ मिलता है, तो मंसूर के दशपुर अशिलांकित में लिखा था ना। यहाँ के जो बुनकर व्यापारी थे, उन्होंने अपने कपड़े अपड़े के वो बनाए थे इसमें, एडवर्टीजमेंट लगाया था कि देखो हमारे यहाँ का कपड़ा अच्छा है, हमारे यहाँ का कपड़ा ये सा है वैसा है, ये करके। सांची अभिलेख देखते हैं। सांची अभिलेख जो होता है ना, बस कहाँ है, सांची में है, इतना याद रखना है। ठीक है ना। सुपिया अभिलेख जो होता है ना, याद रखना, सुपिया रीवा में। ठीक है ना, सुपिया अभिलेख कहाँ है भैया, रीवा में है। और इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है, तथा गुप्त वंश को घटोत्कच वंश इसमें कहा गया है ना। तो गुप्तों की वंशावली कौन से अभिलेख में मिलती है, तो सुपिया अभिलेख में मिलती है। ठीक है, कहाँ है सुपिया अभिलेख, तो रीवा में भैया। ठीक है ना। फिर तू मेन मेन आदमी कौन था भैया, अपना अशोक था। तो यह अभिलेख कौन से जिले में, अशोकनगर जिले में मिलता है। इस अभिलेख को राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति दिखा बताया गया है। ठीक है ना। इस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर स्कंदपुत्र के हाथ में आ गई। इतना अंदर का डीप में अभिलेख के अंदर क्या लिखा है ये नहीं जानना है भैया ना। अगर इतना डीप अगर वो पूछेगा तो अपन हाथ जोड़ लेंगे भैया कि 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तू रख ले, बाकी 49 हम लोग सोल्व करेंगे। इतना अंदर का नहीं कर पाएंगे। एण वाला क्या होता है, तो इस अभिलेख में हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है, सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, जो इंपोर्टेंट अपन ने याद कर लिया। माता विष्णु, मातृ विष्णु, धन्य विष्णु नाम के भाइयों ने विष्णु का ध्वज स्तंभ बनाने के लिए एरण अभिलेख से प्राप्त होता है ना। एरण में विष्णु का मंदिर भी बनवा देंगे अभी, तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। शोधनी अभिलेख ये भी कहाँ पे, मंदसौर में भैया। धनी लोग ऑब्वियसली उस जमाने में मंदसौर में लोग दिनकर जो व्यापारी होते थे विज्ञापन करते थे, धनी तो होंगे इसे। ये भी कहाँ पे, मंदसौर में है। यह अभिलेख महाराजा यशोवर्मन जो ओलिकर वंश के शासक थे, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें हूणों पर विजय का वर्णन है। इसकी रचयिता वात्सल्य कवि थी, इसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है ना। इतने इतने अभिलेख मिल गए अपने को कब, गुप्ता डायनेस्टी में। अब आते हैं क्या, अभिलेख हो गए, गुप्ता डायनेस्टी के कुछ स्थल देख लेते हैं। ठीक है ना। तो मंदिर बनाने की शुरुआत कहां से हुई है भैया, अपने गुप्ता डायनेस्टी से, गुप्त काल से हुई है। ठीक है ना। इसकी कुछ कुछ मंदिरों की ट्रिक अपन लिख लेंगे। गुप्ता जी के काल में कितने मंदिर बने गए, तो ऐसे याद रखना, गुप्ता जी का जो तीसरा एरण है वो भूमि पे क्या करता है, नाचता है भैया। तो नचना कुठार मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर, ये किसने बनाया है, सब गुप्ता डायनेस्टी वालों ने बनाया। नचना कुठार मंदिर ये कहाँ पे भैया, तो ये पन्ना जिले के गुन्नौर गोंज के सपित नचना कुठार नाम का मंदिर होता है। ठीक है ना। तो याद रख लेना भैया, नचना कुठार कहाँ पे, पन्ना जिले में। ठीक है। एरण का विष्णु मंदिर कहाँ पे, तो एरण ऑब्वियसली सागर में है, एरण नाम की जगह, इसी को अपन ने क्या स्वभोग नगर बोल दिया था भैया अपने समुद्रगुप्त ने। ठीक है। भूमरा का शिव मंदिर ये कहाँ पे भैया, तो भूमरा का शिव मंदिर सतना में। ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ भैया, तो तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी जिले में। ठीक है ना। उदयपुर की गुफाएं हैं भैया, तो ये कहाँ पे, विदिशा जिले में, इसी ने गुप्त काल की। और बाघ की गुफा जो अपन ने पढ़ा था ना, अजंता एलोरा की गुफा की समकक्ष है, ये जो धार में है बाघ की गुफाएं, ये भी किसने बनवाई थी, गुप्त काल की या गुप्ता काल की वही होती है। ठीक है ना। तो कुछ कुछ इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर अपन ने देखे गुप्ता काल में। नचना कुठार का मंदिर कहाँ है, भूल भी जाओगे तो कोई ना, जब मंदिर वापस आएंगे तो वहां पे अपन पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो एक दो बार में याद हो जाएगी। ठीक है ना। नचना कुठार मंदिर होता है, ऐसे रख लेना भैया। सर हो रहा है यार किसी का।
नचना कुठार मंदिर कहाँ पे? पन्ना में है भैया, ठीक है ना। एरण का विष्णु विष्णु मंदिर कहाँ पे? सागर में है। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पे भैया? सतना में है। और तिगवा का क्या है? कटनी। चलो अब ट्रिक ट्रिक से याद करते हैं। देखो एरण का तो याद ही हो जाएगा अपने को, बुमराह को बुमराह याद कर लेना। बुमराह बॉलर जानते हो ना तुम, आज फिर इंडिया ने हरा दिया ऐसे करके। बुमराह क्या करता है? बॉलर बैट्समैन को बहुत सताता है, ठीक है ना। बुमराह क्या करता है? बैट्समैनों को सताता है। तो बुमराह का शिव मंदिर कहाँ पे आ जाएगा? सतना में आ जाएगा भैया, ठीक है ना। नचना कुठार, इसको कठिन, नाचना किसके लिए कठिन होता है? तो पन्ना के लोगों के लिए होता है, ऐसे याद रख लेना भैया। कुछ करके बनाना ही पड़ेगा, वरना ऐसे तो मुझे लग नहीं रहा कुछ याद होने से रहा है, ठीक है। नचना कुछ नाचना कठिन पन्ना किसके पन्ना लिए? में हीरे मिलते हैं, तो पन्ना में हीरे मिलते हैं ना, तो हीरे मिल गए तो नाचेगा। ठीक है भैया, पन्ना में हीरे मिलते हैं, हीरे मिलेंगे तो नाचेंगे। हिमांशु तू यार पता है इतना टैलेंटेड है भाई ट्रिक के मामले में, पता है किलर है भाई। ठीक है, नचना कुठार मंदिर कहाँ पे है? पन्ना जिले में ना, पन्ना में हीरे अपने को मिलते हैं तो अपन बहुत तेज नाचते हैं, ठीक है। और तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे भैया? तो ये कटनी में भैया, ठीक है ना। कोई तिगवा, तिगवा को तीसरा पढ़ लेंगे, कोई तीसरा आता है तो किसी ना किसी का कटता है भैया, ठीक है ना। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पे? विदेश में है भैया, विदिशा में है। और बाकी गुफाएं तो अपन ने धार में याद ही कर रखी है। इतने क्या है मेन मेन इंपोर्टेंट गुप्ता डायनेस्टी के, वो ये सब होते हैं। अब मध्य प्रदेश में गुप्त उत्तर कालज कुछ कुछ क्या आएंगे? वंश आएंगे, उनको अपन देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन से वंश आए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस राष्ट्रकूट वंश आया, इसके बाद पुष्यभूति वंश आया, चालुक्य वंश आया, ठीक। चालुक्य वंश बस याद रखेंगे, इसके अतिरिक्त तो कोई याद नहीं रखना है, ठीक है ना। देखो पहला पढ़ते हैं राष्ट्रकूट, छोटा छोटा वंश थे, पता है ये। मतलब मध्य प्रदेश के खाली ये बैतूल वाले एक जिले में, हिमांशु के बैतूल की खाली 2-4 गांवों पे इसने कब्जा किया, इसलिए अपने को पढ़ना पड़ रहा साला, ठीक है ना। नहीं आता उस बैतूल और मुल्ताई वाले एरिया में तो अपन पढ़ते भी नहीं इसको, इसलिए पेपर में नहीं पूछा जाता, क्योंकि इनका मध्य प्रदेश के विकास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में कोई योगदान नहीं है राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट वंश की ठीक है, स्थापना सुन 2 तो एक शाखाओं। सेकंड। हाँ, वो एक बार पिछली वाली ट्रिक दिखा देना, गुप्तकालीन स्थल की। अरे कुछ नहीं, वो मैंने ऐसे बोला था कि गुप्ता जी के काल में तीसरा जो एरण होता, हर तीसरा एरण, हिरण को पढ़ लेना, हर तीसरा एरण भूमि पे नाचता था। एरण जो होता ठीक है ना है। भूमि पे नाचता था, ऐसे याद रखना, 3 एरण भूमि पे नाचते थे। 3 से तिगवा आ जाएगा, एरण से एरण विष्णु मंदिर आ जाएगा, भूमि से भूमरा का मंदिर आ जाएगा, और नाचता से नचना कुठार का मंदिर आ जाएगा, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की 2 शाखाएं थी जिनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा था, एक अमरावती बैतूल शाखा और मान्यखेत शाखा। अमरावती बैतूल शाखा जो थी, वो अमरावती और बैतूल की शाखा जिसकी राजधानी अचलपुर जो महाराष्ट्र में थी। मध्य प्रदेश में अमरावती बैतूल शाखा का विस्तार बैतूल, छिंदवाड़ा इन जिले में मिलता है। इसके शासक कौन थे? दुर्गराज, गोविंदराज, कुछ नहीं, कुछ मध्य प्रदेश को दिया ही नहीं उन्होंने, तो पढ़ना ही नहीं। फिर एक ये था मान्यखेत वाली शाखा, ये जो थे इसके संस्थापक दंती दुर्ग थे। ये अपनी राजधानी मान्यखेत जो कि कर्नाटक में था उसको इन्होंने बनाया। इस शाखा के प्रमुख शासकों ने दंती दुर्ग, कृष्णवत प्रथम, गोविंद तृतीय, ध्रुव, फलाना डिमका, ये थे। इसका एक शासक था दंती दुर्ग। इसने मालवा पर आक्रमण करने के उपरांत उज्जैन में हिरण्य दान का आयोजन कराकर विजय की घोषणा करी थी। तो ऐसा याद रखना ना कि मान्यवेद शाखा का एक राष्ट्रकूट 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 वंश का एक शासक था दंती दुर्ग। इसने मालवा पे आक्रमण करके उज्जैन को जीत लिया था, और उज्जैन में फिर हिरण्यगर्भ का दान दिया और पूरे आयोजन करवाया कि भैया देखो मैंने उज्जैन जीत लिया है, ठीक है ना। ये एमपीपीएससी एमआई 2025 में किसी ने पूछ लिया है, इसलिए अपने को इसको याद किया, वरना अपन इसको छोड़ ही देते, ठीक है। नहीं ये याद ना करना इसके बारे में। एफएसओ में आया था कि हिरण्य गर्भदान क्यों करवाया था, तो शायद संतान प्राप्ति के लिए ऐसा इसलिए करवाया था, ऐसा इसमें कुछ, तो ये लिखा विजय की घोषणा करवाने के लिए। पता नहीं ऐसा कुछ आया था एफएसओ में, संतान प्राप्ति हेतु ऐसा। आंसर उसका ये था। हम्म, एफएसओ में आया था, ये मेरे बुक में लिखा है एफएसओ। अरे ये तो तनाव आ गया यार, ठीक है लिख लेते हैं। हिरण्यगर्भ ना इसने करवाया होगा, दंती दुर्ग ने संतान प्राप्ति के लिए करवाया है, ठीक है ना। तो ये एक राष्ट्रकूट शाखा का जो क्या था, एक शासक था दंती दुर्ग, इसने मालवा पे आक्रमण कर लिया था, फिर उज्जैन में इसने हिरण्य गर्भ दान का आयोजन करवाया, जिसमें विजय की घोषणा भी कर ली, और इसको पुत्र नहीं हो रहा था तो पुत्र के लिए भी, पुत्र प्राप्ति के लिए भी इसने करवा लिया, ठीक है। राष्ट्रकूट शासकों ने कलचुरी वंश से विवाह संबंध स्थापित किए, ठीक है ना। अभी इसके आगे देखेंगे ना अपन, राष्ट्रकूट जो था, आगे कलचुरी वंश देखेंगे अपन, जबलपुर का कलचुरी वंश जो होता त्रिपुरी का। उन्होंने क्या किया था, इस वंश के शासक
इंद्र तृतीय ने त्रिपुरी के कलचुरी वंश की राजकन्या बेजंबा से विवाह संबंध स्थापित किए थे। ठीक है ना, इतना नहीं पढ़ना है अपने को, बस याद रखना कलचुरी वंश के शासक से इनने विवाह संबंध बना लिए थे राष्ट्रकूट वालों ने। ठीक है। अमोघ वर्ष का विवाह कलचुरी शासक युवराज देव की पुत्री कंडक देवी से हुआ था। इस वंश के शासक में कृष्ण तृतीय ने कितना उसमें आया था, आयुर्वेद का इतिहास कितना आया था चेष्टा उसमें, एफएसओ में? इतना तो कुछ भी नहीं आया था। इतिहास नहीं, एमपी जीके कितना आया था? जीके में से तो आए थे, बहुत सारे आए थे। और तो इतना डीप आया था कि दंती दुर्ग ने कहा क्या करवाया था, नहीं ऐसा नहीं नहीं प्रश्न नहीं आया नहीं, जैसे वो आया था वो पवन चक्की हो गई कि जाम गोदरनी वाली, वो कहाँ है? इस इजी आए टाइप थे के ही ना, आए थे। इजी आए थे ना। हाँ 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 हाँ। अपने इसमें इजी पूछते हैं इतना, ये वही तो मेरे तो इस तनाव आ गया कि इतना टफ किसने पूछ लिया भाई। नहीं नहीं, मैं भेजती हूँ चलो चलो, ग्रुप पे, पेपर ग्रुप भेजा पे था भेज मैंने। देना, मुझे पूरा भरोसा है हम्म। एमपीपीएससी वाले अपने से वो इजी पूछेंगे। ठीक है, 4-5 प्रश्न क्वेश्चन वो अपने से टफ पूछेंगे, तो अपन अपनी एआईपीजीटी वाली स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। 5-6 क्वेश्चन अपन न्यू छोड़ देंगे, है ना, उनके लिए गधा मजदूरी नहीं करेंगे कि एक एक लाइन बुक के रटने बैठ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बस ये पढ़ा, पुष्यभृतीय वर्धन वंश पढ़ते हैं। पुष्यभूतीय वर्धन वंश क्या होता है? इसके संस्थापक नरवर्धन थे, नाम में ये भैया वर्धन, तो इसके संस्थापक नरवर्धन थे। इन्होंने हरियाणा कन्नौज को अपने देखो बाहर का आ गया ना तो अपने को ध्यान नहीं देना, बस इसका ही ये, हाँ ये वाला था ना, इन्होंने सालों ने नर्मदा के किनारे युद्ध किया था, बस वो पढ़ना है अपने को। प्रभाकर वर्धन, इनके पुत्र राज और हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन याद करो। इस हर्षवर्धन ने 600 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे रेवा का युद्ध लड़ा था। किससे? उससे, पुलकिंसन द्वितीय से, है ना, अभी देखेंगे अपन। हर्ष पुष्यभूति वंश का एक प्रतापी शासक था। ठीक है ना। हर्ष की बहन राजश्री का विवाह मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। अब क्या हुआ था, इस ग्रहवर्मा को किसी ने युद्ध में हरा दिया था। ठीक है ना। मालवा के शासक एक देवगुप्त था, इसने ग्रहवर्मा की हत्या करके इसकी बहन जो थी राज्य शर्मा, इसको बंदी बना लिया था। हर्ष अपनी बहन राजश्री को ढूंढने के लिए विंध्याचल की ओर रुख किया, जहां उसकी मुलाकात बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से हो गई। राज्यवर्धन ने बदला लेने के लिए मालवा पर आक्रमण किया और देवगुप्त की हत्या कर दी। ठीक है ना, और पूरा मालवा हो गया। फिर ये हर्ष इधर कब्जा करके बैठ गया था, कहां पे? मालवा पे। क्यों? क्योंकि उसकी बहन के साथ इधर अत्याचार हुआ था साला, ग्रहवर्मा की बेचारी का हत्या कर दी, उसकी बहन को उठा के ले गया था मालवा का शासक, कौन था? देवगुप्त, इतना हरामी था। ठीक है, तो इसने अपनी बहन के लिए जो वर्धन वंश था या पुष्यभूति वंश था, इसका एक हर्षवर्धन महाप्रतापी शासक था, जिसकी बहन को मालवा के किसी लपू झन्ने से उसने किडनैप कर लिया था, क्या बोलते हैं, उसका बदला लेने के लिए इसने मालवा पे आक्रमण कर लिया था और पूरा मालवा जीत लिया था। ठीक है ना। अब ये पूरा मालवा जीत लिया इसने। यहाँ पे चालुक्य वंश का एक राजा था पुलकेशिन, याद रखना, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय था। ये आया और इसने आके इस हर्ष को हराया था। कहाँ युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में? नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, उसी को रेवा का युद्ध कहा जाता है ना। 600 ईस्वी में हुआ था, उस समय रेवा नर्मदा नदी का है, तो पूछेगा अपने से कि रेवा का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में। कौन से दो वंश के बीच में हुआ था? पुष्यभूति वंश और पुलकेशिन का वंश कौन सा? चालुक्य वंश, है ना। याद रखना, ये जो पुष्यभूति वंश था, सॉरी, इसका राजा था हर्षवर्धन या हर्ष, इस इसके और चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय, इन दोनों के बीच में रेवा का युद्ध हुआ था, है ना। रेवा किसका पर्याय था? नर्मदा। नर्मदा के किनारे इन्होंने लड़ाई की थी बहुत तेज। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट कवि थे, बाद में शहडोल की बाण सागर परियोजना जो होती है ना, ये इसी बाणभट्ट के नाम पे थी। ठीक है ना। ये जो हर्ष के दरबार में बाणभट्ट कवि थे ना, इनकी कविताएं फेमस थी। बाणभट्ट शहडोल के रहने वाले थे। बाद में जो अपन बाण सागर परियोजना चलाते हैं सोन नदी पे, वो जो होती है किस पे? इन्हीं बाणभट्ट कवि के नाम पे थी। ठीक है ना। बाणभट्ट ने हर्ष को सभी देवी देवताओं का सम्मिलित अवतार और सर्व देवता अभिव्यक्त, ये सब कर, ये सब याद नहीं रखना, बस अपने को पुष्य भूति वंश और चालुक्य वंश, इन दोनों में सिर्फ एक याद रखना कि इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? रेवा का युद्ध हुआ था भैया। इसकी बहन के आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ाई लड़के पूरा मालवा कब्जा कर लिया था उसने। ठीक है, और फिर चालुक्य नरेश से हार भी गया था। अब चालुक्य वंश पे आ जाते हैं। चालुक्य वंश बड़े चालू थे भैया, तो जय सिंह। अपन ने, तुम लोगों ने वो एक पढ़ा था जिसमें महाराणा प्रताप को किसने धोखा दिया था भैया? मान सिंह ने दिया था कि जय सिंह ने दिया? बताओ, पढ़ा है किसने इतिहास? दोनों ने दिया था ना, मान सिंह जय सिंह करके दो उसके दोस्त थे कोई, उन्होंने वो दिया, तो याद रख लेना
ये जय सिंह के नाम के जो लोग होते हैं ना, बड़े चालू होते हैं, पुराने समय से धोखा देने का काम करते हैं। तो चालुक्य वंश का स्थापना किसने कर, चालुक्य वंश का स्थापना है, चालू कौन था भैया, तो जय सिंह था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, जय सिंह थे। इस वंश का शासक आया था पुलकेशिन द्वितीय, ये दक्षिणी मध्य प्रदेश में था। ठीक है, चीनी यात्री हेनसिंग के अनुसार पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को नर्मदा नदी पार कर, ये सब नहीं याद रखना है, तुम्हें याद रखना है पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष, इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, नर्मदा का युद्ध हुआ था ना, मतलब रेवा का युद्ध हुआ था। या यही याद करो कि नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ होगा, नर्मदा के इधर इस पार वाली साइड उसको आने नहीं दिया होगा। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के रेवा के युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है ना, रेवा के युद्ध के बारे में अपने को कुछ मिल गई। फिर कुछ छोटे छोटे वंश आते हैं, मैत्रक वंश, मोखारी वंश, सेल वंश, ये सब आते हैं। ठीक है ना, सेल वंश जो होता है ना, महाकौशल ये वाला एरिया होता है इधर वाला, ये अपना सीधी सिंगरौली, शहडोल वहडोल इधर से लेके जबलपुर है ना, बालाघाट वाला जो एरिया होता है ना, ये महाकौशल वाला एरिया होता है। कौन था इस पे, शेल वंश ने राजा किया। शेल वंश का बालाघाट के राघोली के ताम्रपात पर प्राप्त हुआ था, जिसमें इसकी वंशावली का उल्लेख है। श्रीवर्धन का पुत्र पत्सुवर्धन, जिसने गुर्जरों पर विजय प्राप्त की थी, ऐसा वहां पे लिखा गया है। ठीक है ना, शेल वंश कहाँ पे, महाकौशल वाले एरिया में होता है। फिर एक मोखारी वंश आता है, मोखरी वंश आता है, जो पूर्वी निमाड़ या असीरगढ़, जिसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है ना, खंडवा खरगोन के किनारे बुरहानपुर में जो है, वहां का ये मोखारी वंश था ना। इसी की जो बहन, जो हर्षवर्धन की बहन थी ना, इसी मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ उसका विवाह हुआ था, जिसको इसकी फाइल निपटा दी थी ग्रहवर्मा की, है ना। छोटे छोटे वंश थे भैया ना, एक एक दो दो गांव पे कब्जा करके वहां के शासक बन जाते थे, फिर साला पढ़ना पड़ रहा है इन लोगों को। फिर ये एक मैत्रक वंश भी था, ये मालवा पे उस समय थोड़े से मालवा के छोटे भाग पे शासन कर रहा था। चीनी यात्री हेनसंग ने मैत्रक वंश को राजा शिलादित्य को पश्चिमी मालवा का अधिपति कहा, नहीं याद रखना ये सब। ठीक है, तो अपन ने पूर्व जो गुप्ता काल के पश्चात अगर कुछ हुआ तो एक राष्ट्रकूट वंश पढ़ लिया थोड़ा सा अपन ने। ठीक है, थोड़ा सा अपन ने क्या पढ़ लिया, पुष्यभूति वंश पढ़ लिया, और चालुक्य वंश थोड़ा अपन ने इंपोर्टेंट पढ़ा, क्योंकि चालुक्य वंश के संदर्भ में अपने को पुलकेशिन द्वितीय की गाथा याद रखनी थी। ठीक है, ये अपना हो गया क्या, लेस इंपोर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया। अब फिर से अपना मध्य प्रदेश का जो ओरिजिनल मध्य प्रदेश है वो किसने बसाया है, तो अब उसका जो एरिया है, उसका जो शासन काल आने वाला है वो आ गया है। ठीक है ना, अब अपन रियल मध्य प्रदेश जो अभी अपन देखते हैं ना, कि यार अपना ये बोलते हैं भोपाल किसने बसाया है, ये वाला डैम किसने बनाया था, ये वाला अपना जबलपुर नगर किसने बसाया था, उज्जैन को, अभी वाला उज्जैन देखते हैं ये किसने बसाया था, ये किसने बसाया था, ये वाले इसमें आ गए ना। तो मध्य प्रदेश में राजपूत काल देखते हैं, बहुत लंबे समय तक चला मध्य प्रदेश में राजपूत काल। और ऐसा नहीं है कि इसके मरने के बाद ये आया, इसके मरने के बाद ये आया ना, क्या होता पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ गए थे। ऐसे मध्य प्रदेश के अगर मैप बनाए ऐसा 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 ऐसा, ऐसा, ऐसा बड़ा, तो दो मेन राजा थे, इधर जो था परमार वंश बस गया था, ठीक है ना, इधर जो था चंदेल वंश बस गया था। ठीक है ना, फिर ऐसे छोटे छोटे मोटे एरियाओं पे ऐसे ऐसे चलता रहा था। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं आना है कि इस वंश के जाने के बाद ये वंश आया था। ठीक है ना, साइमल्टेनियसली भी इन लोगों ने क्या किया था, राज किया था। अब देखते हैं भैया राजपूत वंश देखते हैं तो कौन कौन आता है, तो अपन देखेंगे कौन कौन से पढ़ेंगे राजपूत वंश के अंतर्गत, गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे, इसके बाद कलचुरी वंश पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद चंदेल वंश पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट भैया। मालवा वंश, मालवा का परमार वंश पढ़ेंगे ना, परमार वंश से ही प्रश्न आएगा भैया। ठीक है, फिर कछवाह वंश पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये चंदेल वंश से प्रश्न आया था पिछले साल, कि जब बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया था तो यहाँ का चंदेल वंश का राजा कौन था। ठीक है ना, ऐसा करके आया था, वो अपने को लिखना था 2022 वाले उस पेपर में आया था। ठीक है, अपन देखते हैं क्या, गुर्जर प्रतिहार वंश देखते हैं, सबसे पहला वाला वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र जी थी भैया, जिन्होंने जोधपुर के निकट इस वंश की नींव रखी थी। ऑब्वियसली राजपूत है, मतलब कहां से आए होंगे, राजस्थान से आए होंगे, अपने एमपी के तो थे नहीं भैया, उधर राजस्थान से आगे बसे हुए हैं राजपूत लोग। इसी वंश ने एक शाखा मालवा के निकट उज्जैन में निकट शासन किया, जिसकी बागडोर नागभट्ट प्रथम ने संभाली। ठीक है ना, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का एक राजा जो एमपी से रिलेटेड था वो कौन सा था, नागभट्ट प्रथम था, इसने उज्जैन पे राज किया था। इनकी मेन राजधानी तो क्या थी, कन्नौज थी भैया। ठीक है ना, प्रमुख शासक इसका नागभट्ट हुआ, मिहिर भोज, महितपाल, नागभट्ट द्वितीय, कुछ नहीं याद करना है। ठीक है ना, मिहिर भोज जो होता है इसका उल्लेख ग्वालियर में एक सागरताल अभिलेख है, वहां से मिलता है। कुछ मत याद रखो, तुम याद रखो कि मिहिर भोज किससे संबंधित है, ग्वालियर से संबंधित है भैया। ठीक है, मिहिर भोज के समय में अरबी यात्री सुलेमान आया था, नहीं याद रखना भैया अपने को, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। जो मिहिर भोज था वैष्णव, अभी तक ना हिंदू धर्म आया ही नहीं, शिव मंदिर एक तो बनवा दिया था मेरे भाई ने उसमें सागर में, सतना में,
लेकिन अभी तक अपना वैष्णव धर्म ही चल रहा है ना, विष्णु मंदिर ही बन रहे हैं सारे के सारे। मिहिर भोज को दौलतपुर अभिलेख के प्रयास ग्वालियर अभिलेखों में फलाना ढिमका अमका करके मिहिर की उपाधि मिली थी, नहीं याद रखना है, ठीक है। राजकवि राजशेखर के प्रतिहारों को रघुकुल मुक्तामणि की संज्ञा दी गई थी। भगवान विष्णु को समर्पित ग्वालियर का चतुर्भुज मंदिर का निर्माण मिहिर भोज के शासनकाल में होता है, ये याद रखना भैया। देखो पहली बात तो ये क्या है, ग्वालियर से संबंधित है मिहिर भोज, और ग्वालियर का एक बड़ा अच्छा मंदिर है चतुर्भुज मंदिर, ठीक है ना। चतुर्भुज मंदिर दो जगह पढ़ेंगे अपन, एक ग्वालियर वाला चतुर्भुज मंदिर किसने बनाया है, मिहिर भोज ने बनाया है। कौन से वंश का शासक है मिहिर भोज, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है, ठीक है ना। गुर्जर प्रतिहार वंश जो राजपूत वंश का ही एक ब्रांच मानी जाती है, उसका एक शासक होता है मिहिर भोज, ठीक है। मिहिर भोज ने किसका निर्माण करवा दिया भैया, चतुर्भुज मंदिर जो होता है ग्वालियर में, उसका निर्माण कर दिया। फिर ये राजशेखर याद रखना ना, जो साइंटिस्ट है ना, राजकवि राजशेखर ने प्रतिहारों को रघुकुल मुक्तामणि, मतलब राम भगवान के वो माने जाते हैं ना, कि ये जो प्रतिहार गुर्जर वंश जो होता है ना, ये राम भगवान के अंशज होते हैं, ऐसा मानते हैं कि ये जो रघुकुल रीत सदा चली आई वाले कथा थी ना, राजपूत, राम भगवान राजपूत थे उस वाली, तो राम भगवान जिस कुल से थे उसी कुल से ये लोग थे, गुर्जर प्रतिहार वंश वाले, ठीक है ना। कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए ज्यादा अपन ध्यान नहीं देते उनपे। फिर 10वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार वंश ने सामंतों ने, देखो ये जो होता है ना, ये पूरे जो राजपूत वंश है ना, 1 2 3 4, मैंने बोला ना, ये गुर्जर प्रतिहार वंश बेचारे राजस्थान से आए, इन्होंने पूरा मालवा मध्य प्रदेश जीत लिया। इन्हीं के जो सिपाही रहते थे, जैसे अपन जब मुगल काल पढ़ेंगे, जब औरंगजेब की फाइल निपटी थी ना, जब क्या बोलते हैं शिवाजी महाराज मरे थे ये हैं, तो उन्होंने क्या हुआ, जितने में ये कब्जा था, जो जो जिसने अंग्रेजों के कब्जे से छुड़ा लिया, तो उस समय क्या थे, मराठा वो थे, मराठाओं ने संघर्ष किया, अंग्रेजों से किया, और अपने आप में पूरे मध्य प्रदेश को बांट लिया था। आधा रख लिया था सिंधिया ने, आधा रख लिया था होलकर ने, ठीक है ना। ऐसे करके जिस समय जो जाता है, तो जो जो रखते हैं, मतलब जो कमजोर हो गया, जैसे टूटता है तो वो आपस में बांट लेते। तो बुंदेलखंड को बांट दिया था चंदेलों, मतलब इस समय इनके जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो सामंत थे, उन्होंने क्या किया, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करी। बुंदेलखंड मिल गया चंदेलों को, मालवा मिल गया परमारों को, और जो जबलपुर वाला एरिया था त्रिपुरी, त्रिपुरी किसका पुराना नाम है, बार बार बता रहा हूं, जबलपुर का, ये वाला मिल गया कलचुरी को। समझ गए ये तीनों वंश कैसे स्थापित हो रहे हैं। कलचुरी वंश ये इन्हीं गुर्जर प्रतिहार वंश जो होता है, इसी की सारे ब्रांचेस थे, इसी के जो सामंत थे, इसी के सेनापति थे, उन लोगों ने आगे चल के अपना अपना क्या बना लिया, स्वतंत्र होकर राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है ना। तो अभी अपन मध्य प्रदेश का ऐसा मैप बनाएंगे, तो इसमें मोटा मोटा अपन ने याद रख लिया, ये जबलपुर यहाँ है, यहाँ पे त्रिपुरी है, यहाँ पे कलचुरी वंश आ गया, ये पूरा इधर अपना क्या बुंदेलखंड वाला एरिया है, यहाँ पे क्या चंदेल वंश आ जाएगा, और इधर मालवा में क्या आ जाएगा, परमार वंश आ जाएगा, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली राज करेंगे। फिर क्या लिखा है, राजशेखर के बारे में कुछ लिखा भैया, यह प्रारंभ में कन्नौज प्रतिहार शासक महेंद्रपाल महिपाल और बाद में कलचुरी शासक युवराज देव की राजधानी त्रिपुरी में दरबारी। देखो ये राजशेखर जो अभी तक इतिहास लिख रहा था ना, ये बोलता था कि जो ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश जो होता है, ये राम के होते हैं। जब इसका पतन हुआ गुर्जर प्रतिहार वंश का, ठीक है ना, तो इसी के सामंतों ने अलग अलग जगह अपना अपना राज कर लिया। तो ये ऐसा याद रखना, यहाँ से जो था कहाँ चला गया था, त्रिपुरी में चला गया था। जो त्रिपुरी वाला जो कलचुरी शासक था ना, कलचुरी वंश था, उस कलचुरी वंश में जाके दरबारी बन गया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के महेंद्रपाल प्रथम और उसके बेटे महिपाल के गुरु थे। कलचुरी वंश के युवराज प्रथम को उज्जैनी का भुजंग कहा जाता था, नहीं याद रखना। ये राजशेखर जो था ना, इसने कौन कौन सी कविता लिखी, तो इसने काव्य मीमांसा लिखी, कपूर मंजरी लिखी, जो जिसमें कलचुरी वंश का वर्णन मिलता है, बाल रामायण है ना, इसी बाल रामायण से रिलेट करके इन्हें बता दिया था कि ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक है राम भगवान के वंशज थे। बाल भारत विश्व विद्वशाल भंजी का कुछ याद नहीं रखना ना। राजशेखर ने नर्मदा नदी को सर्वश्रेष्ठ नदी कहा, चेदी को सर्वश्रेष्ठ देश कहा था, और चेदी नरेश शंकर गुरु को सर्वश्रेष्ठ राजा कहा था। नहीं पूछता कोई, बस याद रख लेना, राजशेखर जो था राजपूत वंश के टाइम पे गुर्जर प्रतिहार वंश और कलचुरी वंश के समय का वो क्या था, लेखक था, राइटर था, जो पुस्तक लिखा था ना, एक याद कर लो इसकी, काव्य मीमांसा लिखा था इसने। क्या लिखा था, काव्य मीमांसा। जब हम मध्य प्रदेश का साहित्य देखेंगे तो वहां पे भी इस राजशेखर को देखेंगे, वहां पे भी काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी दो चीज अपन याद करेंगे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या, इसके बाद कलचुरी वंश देखते हैं अपन, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश देख लिया अपन ने, अगर नहीं भी याद हो तो परेशान नहीं होना। गुर्जर गुर्जर प्रतिहार वंश में राजा मिहिर भोज देखा अपन ने, जो ग्वालियर से संबंधित था, ठीक है ना, विष्णु धर्म का अनुयायी था, जो क्या बोलते हैं ग्वालियर था, उस ग्वालियर में क्या इन्हें चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है ना। ये चतुर्भुज मंदिर जो होता है, शायद
अब उसमें चला गया है ना, क्या बोलते हैं, टीकमगढ़ वाले एरिया में ना, क्या बोलते हैं, खजुराहो वाले एरिया में चला गया है जब वो हुआ है। या वो मंदिर दूसरा होगा, ये मंदिर दूसरा होगा, ऐसा मान लो। चतुर्भुज मंदिर जो ग्वालियर में है, उसका निर्माण किसने करवाया था? मिहिर भोज ने करवाया था, ठीक है। इसी के सामंत थे जो आगे चल के कलचुरी वंश, चंदेल वंश और मालवा वंश, इन्होंने अपना अपना क्या वंश स्थापित कर लिया। अब हम देखते हैं कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश की 3 ब्रांचेस थी भैया मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। एक माहिष्मत शाखा थी जो कहाँ पे महेश्वर से ऑपरेट करती थी, एक त्रिपुरी शाखा थी जो जबलपुर से ऑपरेट करती थी, और एक रतनपुर शाखा थी जो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ है वहां पे थी, ठीक है ना। तो अपने काम की कौन थी? 2 शाखा है, महिष्मती और त्रिपुरी। इस माहिष्मती से भी किसी ना किसी को, ऑब्वियसली कलचुरी वंश इधर था, इधर माहिष्मती वाली में तो कौन आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, मालवा के चंदेल वंश आ जाएंगे ना, तो इसको बोरिया बिस्तर समेट के भागना पड़ेगा इधर से ना। तो कलचुरी की माहिष्मती शाखा जो महेश्वर में इसकी राजधानी थी, वर्तमान में खरगोन खंडवानी ये आता है। इसके प्रमुख शासक कौन थे? कृष्णराज, शंकर गणराज, शंकर बुद्धराज, एक भी याद नहीं करना। कलचुरी वंश की सबसे प्राचीन शाखा थी कौन सी वाली? महेश्मती वाली शाखा। इसके संस्थापक की तो स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलती, किंतु इसका वास्तविक संस्थापक कृष्णराज को कह सकते हैं, ठीक है। तो कलचुरी वंश का जो कौन सी वाली शाखा थी? महिष्मती या महेश्वर से वाली शाखा थी, इसका संस्थापक मिल गया अपने को कृष्णराज। कृष्णराज के चांदी के सिक्के मध्य प्रदेश में बैतूल और जबलपुर में प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक तरफ राजा और दूसरी तरफ नंदी की आकृति बनी हुई है, नहीं याद रखना है, ठीक है ना। फिर महिष्मती शाखा के ये अंतिम शासक बुद्धिमान थी जिन्हें बादामी के चालुक्य नरेश मंगलेश ने हराकर महिष्मती छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। कुछ नहीं, इनको किसी ना किसी ने मध्य प्रदेश महिष्मती से भगा दिया था, ठीक है ना। कलचुरी वंश की केवल त्रिपुरी वाली शाखा फेमस थी। क्या है? कलचुरी वंश की त्रिपुरी वाली शाखा फेमस है। इन्होंने इधर बहुत राज किया। कहाँ कहाँ राज किया इन्होंने त्रिपुरी वालों ने? कटनी, जबलपुर का महाकौशल क्षेत्र, यहाँ पे राज किया। कलचुरी वंश का प्रमुख जो संस्थापक था वो कौन था? वामन राज। अगर बिना किसी से रेफरेंस के पूछे, बिना शाखा के, कि कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था, तो क्या लिखेंगे अपन? वामन राज था। कौन था? वामन राज, ठीक है ना। तो कलचुरी वंश का संस्थापक वामराज या वामन राज हो गया। कुछ स्त्रोतों में कोक्कल प्रथम को भी इसका संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इधर जो लिखा है ना, कोक्कल प्रथम ही लिखा होगा, देखो ये कोक्कल लिखा है, ठीक है ना। लेकिन कलचुरी वंश का अपने इधर का जो वामन राज को माना जाता है, कुछ में कोक्कल, देखो ये इतिहास है ना, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अब एक कोई दूसरी बुक पढ़ोगे ना, उसका पता नहीं क्या दिमाग है, वो कोक्कल मान लेगा, वो ये कोक्कल ओक्कल को नहीं किसी और को मान लेगा ना। अपने को विवेक से निर्णय लेना, इसमें ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना। उस जमाने में 15,000 साल पहले की बात थी, हर पुस्तक में कुछ अलग अलग लिखा है, हर अभिलेख में कुछ अलग अलग मिलता है। ऐसा सामंजस्य बिठा के कोई ना कोई कहीं ना कहीं कर देता है। इसके प्रमुख शासक कोक्कल प्रथम था, फलाना डिमका, ये सब। सिर्फ गांगेय देव याद रखना है अपने को। क्या याद रखना है? एक शासक याद रखेंगे, गांगेय। 7वीं शताब्दी के अंतिम समय में वामन राज ने डाहल देश, जबलपुर के समीप इस शाखा की स्थापना करी थी, ठीक है ना। ये कलचुरी वाली शाखा जो होती है, ये इसकी स्थापना वामन राज ने करी थी, इसलिए वामन राज जबलपुर वाले एरिया में बहुत फेमस था। फिर ये कोक्कल प्रथम का विवाह चंदेल की राजकुमारी नट्टा देवी या हट्टा देवी से हो गई थी, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये दोनों राजपूत शाखा थी, कलचुरी वाली भी और चंदेल वाली। तो चंदेल की राजकुमारी से इन्हें शासन कर लिया। फिर कोक्कल प्रथम के 18 पुत्र थे भैया, उसमें से एक पुत्र कलिंगराज ने दक्षिण कौशल में जाके कलचुरी की एक शाखा रतनगुड़ छत्तीसगढ़ में नींव रख। देखो इतने सारे बच्चे हो गए, तो एक को बोल दिया कि जाओ भैया छत्तीसगढ़ पे हमला कर दो, वहां के रतनपुर को जीत लिया और रतनपुर पे जाके कब्जा कर लिया था इन्होंने, कोक्कल प्रथम के 18 पुत्रों में से एक पुत्रों ने। फिर ये नहीं पढ़ना है, युवराज देव वाला कुछ नहीं पढ़ना है, द मोटा नोहलेश्वर कुछ नहीं पढ़ना है, गंगदेव का जहां से आ जाएगी वहां चाली करेंगे। फिर ये जो होता है ना, संस्कृत नाट्यकार राजशेखर था, जो अभी अपन पहले देख के आए हैं ना, क्या बोलते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश को जो राम भगवान के वो बोल रहा था, क्या बोलते हैं, वंशज बोल रहा था। ये युवराज देव प्रथम को, जो युवराज देव प्रथम एक शासक था, इसको उज्जैनी भुजंग या मालवा विजेता की उपाधि ये देके गया था, ठीक है ना। तो ऐसा पूछेगा कि एक संस्कृत नाट्यकार था राजशेखर, उसके अनुसार ही उज्जैन भुजंग किसको कहा गया था, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख लेना भैया, उज्जैन भुजंग कौन है भैया? युवराज सिंह प्लेयर को जानते हैं ना अपन। तो युवराज ने एक बार उज्जैन में मैच हुआ था, पहले उज्जैन में क्रिकेट ग्राउंड था, पता है कि नहीं तुम लोगों को? उज्जैन में एक बार मैच हुआ था, वहां पे युवराज ने क्या किया था भैया? बहुत रन मारा था, ठीक है ना। युवराज और मैच यहाँ पे क्या हुई थी? इंडिया विजेता हुई थी, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख लेना, युवराज देव प्रथम जो था उसको उज्जैनी भुजंग कहा गया था, ठीक है ना। फिर इसको ही मालवा का विजेता भी कहा गया था ना, मालवा में भैया पहले इंडिया सारे के सारे मैच जीती है। ये गांगेय देव जो था, अपन कहानी सुनते हैं ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। राजा भोज में और कलचुरी वंश के शासक गांगेय देव में भयंकर युद्ध हुआ था, है ना। इस युद्ध में इन गांगेय देव को राजा भोज ने हरा दिया था। तब से मालवा में या अपने एरिया में ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, ये
कहावत बड़ी प्रसिद्ध हो गई थी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये गंगू तेली वाला कौन था? गांगेय देव था, ठीक है ना। तो गांगेय देव राजा भोज से युद्ध में पराजित हो गए थे, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये वाला जो किसके कंट्रोल में, मालवा के जो परमार वंश के शासक थे राजा भोज, तो उनने युद्ध में गांगेय देव को हरा दिया था। कुछ समय तक इन्होंने कब्जा किया था, फिर वापस चले गए थे उधर राजा भोज। अलरूबनी ने अपने भौगोलिक वितरण में गांगेय देव के फलाना ढिमका राजधानी त्रिपुरी, कुछ नहीं याद ना। गांगेय देव ने लक्ष्मी की छाप वाले सोने के सिक्के जारी किए थे भैया, सोने के सिक्के सबने चलवाए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा गांगेय देव का पुत्र कर्ण था, जिसने अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण किया। ऑब्वियसली नहीं पूछेगा क्योंकि नाम ही कर्ण था। इसी कर्ण ने अपने पापा का बदला लिया है भैया, और राजा भोज को वापस हरा दिया था, ठीक है ना। राजा भोज बहुत तेज चल रहा था भैया, मेरे से आ रहा था ना, लिखा नहीं है इसमें, पर स्टोरी अपन मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं। तो जो गंगू तेली है, उसको बेचारे को राजा भोज ने हरा के बड़ा चौड़ा हो गया था। फिर जब राजा भोज थोड़ा बूढ़ा हो गया तो उसका शासन वासन कर दिया था ना, तो इसी के पुत्र कर्ण ने क्या करवा दिया था, राजा भोज को हरा दिया था। इस कर्ण देव का विवाह हूण राजकुमारी आवल्य देवी से हो गया था, ठीक है ना। इसने अपने मजबूत करने के लिए हूण जो कहाँ की थी भैया, यूरेशिया का एक शासक है, यूरेशिया का शासक कहीं से आया था ना, उसकी राजकुमारी से शादी कर ली थी। एमपीपीएस से 2024 पता नहीं क्यों पूछ लेता है ये डीप, इतने वाले डीप अपनी पीएससी नहीं पूछेगा ना, ये वो वाली पीएससी है जो कलेक्टर तहसीलदार वसीलदार बनाती है, ठीक है ना। इस कर्णदेव जो किसका, गंगेय देव का पुत्र था, राजकुमारी हूण की राजकुमारी आवल देवी से इसने शादी कर ली थी। कर्ण को लक्ष्मी कर्ण के नाम से भी जाना जाता था। इसने जबलपुर के समीप कर्णावती नगरी बसाई थी। इसको कोई कोई लोग हिंद का नेपोलियन बोल देते हैं। देखो अपन भारत का नेपोलियन में कंफ्यूज नहीं होना, छोड़ दो, इतना कंफ्यूज नहीं। भारत का नेपोलियन जो होगा वो कौन है, अपना समुद्रगुप्त ही है। लेकिन हिंद प्रदेश से, हिंद में अगर हिंदी में पूछे कि हिंद का वो कौन था नेपोलियन, तो लक्ष्मीकर्ण था ना। कंफ्यूज नहीं हो रहा, इसलिए अपन याद नहीं कर रहे हैं। कोई ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग वाला हो तो याद कर सकता है। 13वीं शताब्दी में के आरंभ में इस वंश का पतन हो गया और त्रिपुरी में गोंड शासकों का उदय हो गया ना। ये गोंड से ही गोंडवाना वाला एरिया बना है ना, जो अपन बोलते हैं ना जबलपुर वाला गढ़मंडला वाला एरिया, गोंडवाना बहुत फेमस होगा गोंडवाना आगे जाके, है ना। यहीं की शासक आएगी कौन अपनी, कोई बता सकता है कौन सी रानी आएगी गोंडवाना में? रानी अवंतीबाई जो आएगी ना। कौन? रानी लक्ष्मीबाई आ गई थी क्या? तू क्या बोल रहा है, पहले बता, मुझे तो पता। लपाड़ा दूंगा साले, रानी अवंतीबाई आई थी। अच्छा, अवंतीबाई थी, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है, राजा भोज ने तेलंगाना के तेलप और कलचुरी वंश के गांगेय देव को हराया था। इसलिए कहावत बनी थी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस गांगेय देव को हरा दिया था भैया। कलचुरी वंश की और भी शाखाएं थी भैया, है ना भारत में। माहेश्वर शाखा तो हो ही गई, त्रिपुरी तो हो ही गई मध्य प्रदेश में, एक नागपुर में भी खोल ली थी भैया। इसके साले, ये इसके 18 पुत्र थे ना कोक्कल प्रथम के, ये हर पुत्र सेना बना के कहीं ना कहीं विजय करने ही निकले थे। सरयू पार उत्तर प्रदेश में, दक्षिण कौशल में, मतलब छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक पे इतनी सारी ब्रांचेस ने खोल ली थी। अंततः इसका अंत हो गया था भैया, हार गए थे ये, किसी ना किसी से पतन हो गया था। गोंड शासकों ने इनको हरा दिया था, ठीक है ना। किसको? कलचुरी वालों को। अब हम पढ़ते चंदेल वंश। चंदेल और परमार, ये दो इंपॉर्टेंट है भैया। प्रश्न अपने से पूछेगा ना, तो या तो चंदेल से पूछेगा या परमार से पूछेगा ना, तो इनको बड़ी ध्यान से अपने को पढ़ना है। पानी पी लेता हूँ 1 मिनट में मैं, उसके बाद चालू करते चंदेल वंश। डीजी नहीं पढ़ेंगे क्या? चलो डीजी पढ़ लेते भैया, चंदेल वंश कल पढ़ेंगे। पर इतना धीरे चलेंगे तो अपना बहुत धीरे धीरे चलेगा यार। 4 पेज पढ़, कितना समय हो गया। चलो डीजी पढ़ लेते हैं भैया, चेष्टा जी बोल रहे हैं। कल पढ़ेंगे चंदेल वंश और मालवा वंश। नहीं मतलब ये इम्पोर्टेंट है ना, तो ये बाद में पढ़ लेंगे सब कल। ठीक है, ठीक। और DG2 पढ़ते हैं, चलो एक एक पेज पढ़ेंगे DG2 डेली। आज का पहला पेज पढ़ते हैं। निकाल लो भैया, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, सब अपना अपना निकाल लो। कौन कौन आया है आज? स्वाति की प्रेजेंटेशन खत्म नहीं हो रही क्या? क्यों अंकिता? ये स्वाति ने पता ज्वाइन नहीं, किया था शायद वो तो कुछ हो, वो बता रही ज्वाइन थी किया ना, तो था। मतलब हाँ तो न जाएगी।
इससे पाटीदार कल आ जाना कॉलेज, वहाँ क्या बोलते हैं, 26 जनवरी। सुन रही हो चेष्टा? मैं यही नहीं कॉलेज में ही हूँ, आऊंगी। आ जाना तुम तो। क्यों नहीं जा रहे भाई, जाओ। ठीक मैं है तो आऊंगी, यहीं कॉल जाओ हूँ, कर दो। भैया। हॉस्पिटल में ही। हिमांशु को बता देते पहले तो वो भी आ जाता भाई उधर से। मैं मेरे कॉलेज में जा रहा हूँ भाई, जा 8 रहा है बजे तू? सुबह। मैं तो नहीं जाऊंगा हाँ भाई, 8 कंपल्सरी। बजे तक सोऊंगा। कंपलसरी है तेरे यहाँ? हाँ नोटिस आया है। अरे रे। तो चेष्टा पाटीदार छात्र कक्ष में क्या हो गया है? बाद में बताऊंगी। बताओ यार क्या हुआ है। वैसे बहुत लंबा चौड़ा मैसेज आया है। वही तो, छात्र कक्ष में कुछ तो हो गया है कि बच्चों ने कंप्लेन कर दी है, ये और साइन वाइन कर दिए मतलब होंगे जानवी बड़े 4 लेवल दिन पे। के। नहीं, अरे बड़े कुछ नहीं, लेवल पे वो कंप्लेन है, कुछ तो केसी हुआ है। केसी की एक मेडिकल ऑफिसर है, तो वो साइन करना भूल गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। और पंडा सर बोल दिए कि मैं नहीं करने दूंगा, तुम सीएल दो, हाफ सीएल दो। तो फिर मेश्राम सर आए थे उनसे बात करने। लड़की थी, लड़की। मेश्राम कौन सर सा आए लड़की थे बात पंडा करें? सर से बात करने, तो अच्छा। उनकी लड़ाई हो गई। और फिर मेश्राम सर बोलते मैं एफआईआर कर दूंगा तुम पे। तो पंडा सर बोलते ठीक है, अब एफआईआर करो तभी आना मेरे पास, अभी बात मत करो ओ। ऐसे। तो ऐसे कर करके उन लोग की बहुत बहस हो गई थी, ओ इसलिए। भाई। पंडा ही खराब है यार। पंडा में पढ़ नहीं सकते, पता नहीं, है, एक पर ये अच्छा जो पढ़। ग्रुप पे पाटीदार सर लोग और जो एनाटॉमी के थे ना, तो वो उनके फेवर में मैसेज डाल रहे हैं ऐसा कि तुम इतना टीचर को, हाँ सम्मानित ना। शिक्षक को वो मत करो, टॉर्चर मत करो और ऐसा। टॉर्चर तो क्यों नहीं साइन करने दे रहा बेचारे बच्चों को? वही तो, जेन्युइनली भूल जाते हैं वो सर, यही बोले कि ओपीडी में इतने बिजी रहते, कभी भूल भी गए एक आध बार, तो इतना यार क्या। हम भाई लोग हमारे तो तुम लोग असाइनमेंट के इधर है ना, नहीं है कुछ। मैं पता है हम लोग के इधर 8-8 दिन की एक बार में साइन करते हैं। अभी मेरी जब हमारे मेरी तो छुट्टी खत्म चल होके जाती है प्रॉक्सी। 5-6 दिन हो गए ना, 6 दिन से मैंने थंब लगाया है, और हमारे यहाँ 3 अटेंडेंस होती है। फेस से होती है, फिर अरे तो थंब तुम, अलग लगाना पड़ता है डीन ऑफिस में, तो और वो इसलिए ना, डिपार्टमेंट में साइन फेस अलग वगैरह करने होती पड़ते है हैं। इसलिए। अरे वो अरे तो फिर तुम्हारे कुछ यहाँ नहीं क्या करते हम सबसे लोग। जेन्युइन चलता है। सुनो, जो मेडिकल चलो ऑफिसर होगा ना उनका उसने तो ठीक, नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट में लोग एब्सेंट रहते हैं फिर भी साइन लग जाती है, इसलिए करते हैं ना फिर हाँ, ऐसा। नहीं क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में लड़की भूल गई थी तो उसको एप्लीकेशन लिखवाई थी और वहां से डिपार्टमेंट से बुलवाई थी और करवा दी थी, सर ने अच्छे से बोला था तो उसने। हाँ, तो कुछ हुआ होगा बहुत उनका भी आपस में, पता नहीं भाई, अभी पूरी स्टोरी नहीं पता। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। पंडा से वो तो लड़ते एक रहते दिन हैं भी उनसे साइन यार। करना नहीं भूल सकते यार। भाई पंडा के लक्षण भी ऐसे ही है भाई, एक दिन कोई भूल गया नहीं साइन नहीं, करना वो तो है कर ना, लेते भाई। ऐसा हुआ था नहीं, और वो ये हाफ सीएल वाला भी हुआ था, और ऐसा हुआ था वो मैम ना मेडिकल ऑफिसर से अपनी एचओडी को बता के चली गई थी, तो वो 6-7 दिन एब्सेंट भी थी। तो हाँ फिर वो ठीक पंडा है। सर बोल रहे कि मुझे क्यों नहीं बता के गई। कौन होता है बोले तू? हाँ भाई, अब पता नहीं क्या ही हुआ उनको क्यों उनका। और क्या, बताएंगे। एचओडी का काम होता है भाई, एचओडी और प्रिंसिपल हाँ, का जब काम होता है एचओडी को हमारे बता पास। के गई थी ऐसा। बेचारे पंडा को घर में इज्जत नहीं मिलती, इधर इज्जत ढूंढता है यार वो आके। चलो एक तो अपन काम है उसके पास। अकेंथेंसी फैमिली देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं डीजी में अपन प्रथम पेज देखते हैं, तो पहली एकेंथेसी फैमिली, इसके में 4 ड्रग आते हैं अपने। कैसे याद किया था अपन ने? कोका सेवा केंद्र याद किया था, ठीक है ना। कोका सेवा केंद्र, तो केंद्र से क्या आ जाएगी? केंथेसी। अकेंथेसी फैमिली में कोका सेवा, को से आ जाएगा एक अपना कोकिलाक्ष, का से आ जाएगा अपना कालमेघ, से अपना आ जाएगा सेरेयक, और वा से अपना क्या आ जाएगा? वासा। कोका सेवा केंद्र क्या याद किया अपन ने? कोका सेवा केंद्र, केंद्र से कैंथेसी, एक एंथेसी फैमिली आ जाएगा। कोका सेवा, कोकिलाक्ष, कालमेघ, वासा, सेरेयक। सबसे पहले देखते हैं वासा। वासा का वानस्पतिक नाम क्या होता है? एडिटोरा वेसिका, सबको पता है भैया, नाम में ही वासा आ रहा है इसमें। एडिटोरा वेसिका क्या? वासा का बॉटनिकल नेम होता है। पर्याय कुछ कुछ देखते हैं इसके महत्वपूर्ण। वासा के पर्याय सबको अपने को पता है भैया। वासा इसको बोलते हैं, वासिका इसको बोलते हैं। ये कैसे? वाजी दंत, हाथी के दांत जैसा ये होता है। आठ रूषक इसका पर्याय बहुत महत्वपूर्ण है, अपने को पता है। आठ रूषक। सिंह आस्य सबको पता है भैया, व्हाइट कर जब एआईपीजीटी के फ्लावर देखने लग गए थे तो सब लोग वासा का ही फ्लावर देखते थे ना। सफेद कलर का फ्लावर था, अंदर से ब्लू कलर का ऐसा बना हुआ था जिसमें शेर का मुंह दिखता था, ठीक है ना। हम बार बार फोटो देखते थे इसका। तो सिंह आस्य, भिषक माता भी इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। भिषक माता, ठीक है ना। भिषक प्रिया किसको बोलते हैं अपन? गुरुची को बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या देखा अपन ने वासा के पर्याय? वासा का वानस्पतिक नाम देखा, एडिटोरा वेसिका। फिर वासा को अपन ने वासा नाम दिया, वासिका दिया। आठ रूषक इसका पर्याय होता है,
ठीक है। वाजीदंत इसको बोला अपन ने, सिंह आस्य इसको बोला, और भिषक माता इसको बोला। भिषक प्रिया किसका पर्याय होता है? तो गुरुची का होता है ना, जो साथ में अपन याद किया। इसका भिषक माता होता है। खाली माता किसका होता है? हरितकी का होता है। ठीक है, इतनी इतनी चीजें अपन ने इसके संदर्भ में देख ली। अब दूसरा अपन देखते हैं क्या, कालमेघ। कालमेघ का बॉटनिकल नाम कैसे याद किया था मैंने, कि कालमेघ मतलब क्या, आकाश में मेघ होते हैं ना, आकाश में मेघ, बरसात में अच्छा मौसम बनता है तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने अच्छे से ग्राफिक्स बना दिए हो ना। मेघ बरसात में जो होते हैं, मेघ में क्या आ जाते हैं, जब काले मेघ आ जाते हैं या काले मेघ के ग्राफिक्स बड़े अच्छे आते हैं, तो ये एंडोग्राफिस करके अपन ने याद किया था ना। पेनिकुलेटा, पेन से किसी ने अच्छे से ग्राफिक्स बना दिए ऐसा लगेगा। तो एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा कालमेघ का नाम होता है। कालमेघ का बस एक पर्याय याद रखना है अपने को, इसको अपन यवतिकता बोलते हैं ना। हृदय यकृत प्रभावी होता है ये, बहुत अच्छी से हृदय में काम करता है। ठीक है ना, कालमेघ ऐसी को बोलते हैं यवतिकता। फिर कोकिलाक्ष देखा था। कोकिलाक्ष जो होता है ना, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, पर है तो याद रख लो, लिखा हुआ है तो ठीक है ना। एस्टेरोकेंथिया लोंगिफोलिया, तो कोकिलाक्ष को मैंने कोकिला से याद करवाया था। गोपी बहू वाली सीरीज देखते थे ना तुम, गोपी गोपी बहू वाली, उसमें उसकी सास का नाम क्या होता है? कोकिला होती है। ठीक है ना। एक्स्ट्रा कांटे, मतलब इतनी तेज जबान चलती थी भैया उसकी, ऐसा लगता था कि उसकी जबान में क्या एक्स्ट्रा कांटे लगे हुए हैं। तो एस्टेरोकेंथा लोंगा, लंबे लंबे एक्स्ट्रा कांटे किस केस में लगे थे जबान में? कोकिला केस में लगे थे। तो एस्ट्रोकेंथा लोंगिफोलिया ना, लंबे एक्स्ट्रा कांटे, ऐसे करके याद किया था अपन ने। ठीक है ना, इसका एक पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी को अपन कांडेक्षु बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को अपन इक्षु बालिका बोलते हैं, या इसी को अपन इक्षुरक बोलते हैं। ये इक्षु बालिका अपन क्या में देखेंगे? स्तन जनन महाकषाय में देखेंगे ना, उसमें आएगा। ये अपना क्या हो गया? कोकिलाक्ष हो गया। ठीक है, अब देख तीसरा अंतिम में देखते हैं सेरेयक। सेरेयक तीन प्रकार के होते हैं भैया, पीत सेरेयक, नील सेरेयक और श्वेत सेरेयक। ठीक है ना, इसका बस बारलेरिया याद रखते हैं अपन, सेरेलक का बारलेरिया याद करते हैं। प्रोनाइटिस, बारलेरिया क्रिस्टेसिया और बायलेरिया स्ट्रिंगोसा, सिर्फ बारलेरिया याद रखेंगे। ठीक है ना, तो कैसे याद किया था भैया? यार सेरेक की तो ट्रिक ही याद नहीं रखी, बारलेरिया कैसे याद किया था इसको? बारलेरिया कुछ तो याद किया था, क्या किया था हिमांशु? बारलेरिया सेरेक को कैसे याद किया था? कुछ तो बता, साले तीन मैंने बता दिए, एक तो बता। सैर पर पीकर, नीली क्रेटा, और उसके बाद स्त्री को श्वेत और रक्त प्रदर, ऐसा करके याद किया। अबे ये ऐसे कोड बताए थे मैंने, कि पी से पीला, पी से प्रायोरिटीज, नी से नीला, तो क्रिस्टा, नीली क्रेटा। नीली क्रेटा। और ये तो ये और बारलेरिया कैसे याद किया था? अच्छा, बारलेरिया प्रायोरिटीज याद ही रहता अपने को, ऐसे याद किया था। फिर एक का बारलेरिया मतलब बारलेरिया तो याद ही रहता है कि बारलेरिया इसके लिए बोलते हैं। फिर अगर पीला वाला आ जाएगा तो पी से पीला, पी से प्रायोरिटीज आएगा, नीला वाला नी से नीली क्रेटा अपन चलाते हैं, और एस से श्वेता, एस से स्ट्रिंगोसा ऐसा आ जाता है। ठीक है ना, अलग अलग टाइप के सेरेक के अलग अलग नाम से याद हो गए थे। सेरेक के चेष्टा कुछ पर्याय तो बता रही है, इतने बता दे। वो ऐसा था कि पीते पीते बाहर चले गए ऐसा सैर पे, ठीक है भैया, शेर तो पे चले बाहर गए क्या? पीते बाहर पीते में बार, ऐसा। शेर पे बार में निकलते तो बारलेरिया हो जाएगा। सहचर इसको बोलते हैं। कुर्बुक इसका पर्याय याद रखना ना, कुर्बुक इसी का पर्याय होता है। ठीक है ना, उर्बुक किसका पर्याय होता है हिमांशु, जरा बताना। मदन उर्बुक, फल की, साले उर्बुक उसका मदन फल जल का जो कैसे हो जाएगा? एरंड। हाँ, एरंड, एरंड का पर्याय होता है उर्बुक। ठीक है ना, ये हो गया कुर्बुक। कुर्बुक किसका पर्याय होता है? सेरेक का होता है। प्रिय भाषा भी इसको बोलते हैं, पर इतना याद नहीं रखना, इतना अंदर उसका नहीं पूछेगा। तो अपन ने पहला कौन सी फैमिली देखी? एकेंथेसी फैमिली देखी भैया, जिसमें कोका सेवा केंद्र देखा, कोकिलाक्ष, कालमेघ, सेरेक और वासा। अगर इसमें से एक ड्रग ऑफ चॉइस देखी, क्या याद रखना? सिर्फ वासा याद रखना है ना। एडिटोरो वासी क्या बोलते हैं इसको? वासा बोलते हैं। वासी का सिंहास्य, भिषक माता, वाजीदंत, वृष भी बोल देते हैं कोई कोई लोग, और आठ रूषक भी इसको अपन बोलते हैं। ठीक है ना, और इसका सिंहास्य बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सिंहास किसका पर्याय होता है? वासा का होता है। भिषक माता बहुत इंपॉर्टेंट है, आठरूषक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तीनों इंपॉर्टेंट, अगर भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं पर अलग थलग। तो एक अलग थलग कौन पढ़ा हुआ है भैया? अंकोल अपना अलग थलग पढ़ा। एक अंकल जो बूढ़े अंकल होते हैं, बूढ़े अंकल क्या पढ़े हुए हैं? अलग थलग पढ़े हुए हैं, ऐसे करके अपन ने याद किया था। ठीक है ना, तो अंकोल में अलग अंजेसी, ठीक है ना, मिस प्रिंट पढ़ेंगे तो ये अच्छे से याद होगा। एलएनजीएसी को क्या पढ़ेंगे अपन? अलग एनसी फैमिली, अलग थलग सी वाली फैमिली। कौन अंकल? एक अंकल, बूढ़े अंकल पढ़े हुए थे। ठीक है ना, अंकल से इसका नाम भी एलएनजीएम याद रहेगा, तो इसमें भी अलग पढ़ लेंगे भैया, अलंजेसिम सेल्विफोरम इसका नाम रह जाएगा। अंकुल किसकी औषधि थी भैया? अभी अपन पढ़ के आए हैं उसमें, अगर तंत्र में मूषक विषनाशक एकल औषधि थी ये। ठीक है, अंकुल। अंकुल के पर्याय तो अंकल जो होते हैं क्या होते हैं भैया?
फल अपने इसे याद किया था मैंने ना कि अंकल क्या होते थे, एक फल लाए थे एकदम तांबे जैसा फल, जो ऐसा हार्ड टाइप का ताम्र कलर का फल लाए थे, ठीक है ना, जिसमें से क्या आ रही थी, गंध, पुष्प जैसी गंध भी आ रही थी, जिसके अंदर क्या हुआ था, एकदम गुप्त स्नेह, अंदर कोई ना कोई स्नेह भी छुपा हुआ था, लेकिन जब उसने से अपन ने चीरा मारा था तो उसमें पीले कलर का सार कुछ ऐसा निकल गया था, ठीक है ना, ऐसे करके अपन ने याद किया था, ठीक है, हो रहा हो तो ठीक है, वरना अंकुल के पर्याय इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पीत सार इसको बोलते हैं, गंध पुष्प, ताम्रफल और गुप्त स्नेह इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन अपनी अच्छी वाली फैमिली, जिसको अपन बोलते हैं एमेरेंथेसी फैमिली, ठीक है ना। अमाइरेंथेसी फैमिली में अपामार्ग और गोरक्षमज्जा आता है, ठीक है ना। गोरक्षमज्जा है, अपामार्ग देखते तो अपामार्ग जो होता है क्या होता है, अकाइरेंथस एस्पेरा। अपामार्ग का नाम बचपन से अपने को याद है, इसको याद करने की ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती है, क्या है, अकाइरेंथस एस्पेरा इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अपना मार्ग क्या करो, अचीव करो, ठीक है ना, अपना मार्ग अचीव से अकाइरेंथस एस्पेरा कुछ आ गया था, ठीक है ना। इसके पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन अपने को देगा किसी का पर्याय से देने चाहिए तो अपमार्ग से देने चाहिए, तो अपमार्ग के पर्याय क्या क्या है भैया, अपमार्ग को प्रत्यक पुष्पा बोलते हैं, ठीक है ना। प्रत्यक श्रेणी किसको बोलते हैं हिमांशु? दंती। दंती को बोलते हैं, ठीक है ना, इसको प्रत्यक पुष्पा बोलते हैं। अधशल्या बोलते हैं इसको, खर मंजरी बोलते हैं ना। इसकी जो गेहूं की जो वो बारी तुमने देखी ना, उसको उल्टा कर दो, मतलब उसके शल्य कांटे नीचे की तरफ रहते हैं। खर मंजरी, उसको अगर किसी पे घिस दो तो बहुत ज्यादा वो होता है। शिखरी, इसके जो शिखर होता है उस पे क्या होता है, अपन ने देखा था इसे ऊपर कलर के कुछ वो होता है। किणही भी बोलते हैं इसको, ये फैलने वाली होती है। मयूरक इसको बोलते हैं, दुर्ग्रह, लटजीरा बोलते हैं ना। तो कुछ कुछ मुख्य मुख्य अपने को याद करना है ना, प्रत्यक पुष्पा, अधशल्या, शिखरी, किणही, खरमंजरी और मयूरक, ये सब किसको बोलते हैं अपन, अपामार्ग वाले को बोलते हैं, या अकायरेंथस आस्पेरा को बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक पुष्पा, अधशल्या, शिखरी, किणही, खरमंजरी, मयूरक, ये सब इसके पर्याय होते हैं ना। कुछ नहीं तो अपने को 5 याद रखने, प्रत्येक पुष्पा नहीं भूलेंगे, अधशल्या नहीं भूलेंगे, शिखरी, किणही, खरमंजरी, बाकी भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। गोरक्षमज्जा अपन ने छोड़ दिया था भैया, है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं आएगा। तो एमेरेंथेसी फैमिली अपन ने क्या पढ़ा, अपामार्ग पढ़ा, ठीक है ना। फिर अपन क्या पढ़ते हैं भैया, अमाइरेलिडेसी फैमिली। अमाइरेलिडेसी फैमिली क्या होता है भैया, सुदर्शन, सुदर्शन इसको याद करेंगे भैया, तो सुदर्शन क्या होता है, सुदर्शन चक्र से अपन ने याद किया था ना। अरे यार ये लिखता है, अब नुकसान हो रहा हाँ, है कि ट्रिक ट्रिक नहीं लिखने का इतना आर्मी नुकसान होता है भाई, सुदर्शन चक्र चलाकर। है ना। तो हम्म, सुदर्शन चक्र, क्राय क्राय कृष्ण। अरे हाँ, चक्रांगी पर्याय होगा ना इसका, सुदर्शन चक्र, चक्र मुहाते तो चक्रांगी, तो हाँ इधर चक्रांगी तो लिखा है, पर ये क्रीनियम क्राइनम, लेटिफोलियम, अच्छा, तो क्राय कृष्ण, कृष्ण। कृष्ण गलत लिख लिया था हिंदी में, ठीक है ना, कृष्ण लिख लिया था, तो अपना क्या हो जाएगा, क्रीनम लेटिफोलियम याद हो जाएगा सुदर्शन से, ठीक है ना। फिर जो होता है क्या, इसका चक्रांगी पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को वत्सादनी भी बोलते हैं, इसी को सोमवल्ली भी सोमवल्ली बाकुची को भी बोलते हैं ना, 2 डॉट लगे हुए हैं, प्रायोरिटी अपने को बाकुची को ही देना है, ठीक है ना। मेचका भी सोमराजी बोलते हैं ना। सोमवल्ली भी बोलते हैं, ठीक। लिखा है मैंने यार, तो बोलते ही होंगे वैसे, नहीं देख लेंगे आगे, सोमराजी भी बोलते हैं, सोमवल्ली भी हम्म, बोलते हैं शायद। चलो, मैंने भी लिखा हुआ चल, है, शायद तूने पढ़ाया हाँ, होगा। हाँ भाई, गलत भी पढ़ा सकता हूँ, मेरे पे ज्यादा भरोसा मत किया कर भाई। चक्रांगी और वत्सादनी, ठीक है, 2 पर्याय क्या हो गए इसके, सुदर्शन के। ऑब्वियसली भैया, कृष्ण भगवान जो सुदर्शन धारण करते हैं हाथ में, उसको चक्कर जैसा घुमाते हैं, और सब उनके क्या होते हैं, वत्स होते हैं। तो वत्सादनी किसका पर्याय है, सुदर्शन का। और चक्रांगी किसका पर्याय है, ये। फिर चक्रा देखेंगे अपन, तो चक्रा कर्कटशंगी का पर्याय होगा, ठीक है। चक्रांगी किसका पर्याय है, सुदर्शन का। चक्रा किसका होगा, कर्कटशंगी का होगा। अब देखते हैं अपन एनाकार्डियसी फैमिली। तो एनाकार्डियसी में क्या, एनाकोडा, एनाकोंडा से अपन याद करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी एक ट्रिक लिखेंगे भैया अपनी, क्या, प्रिया प्रिया मैम के आम लिए, काट कर भला करती है। अरे हाँ भाई, प्रिया के लिए भल्ला तक काटना आम बात है, ठीक है। हाँ, ठीक। तेरे इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रिया मैम आम काट कर भला करती है। ठीक है, ये भी याद रख सकता है ना। प्रिया मैम आम काट के भला करती है, प्रिया मैम के लिए आम काटना, आम मतलब प्रिया मैम के लिए भल्ला तक काटना है, भले आदमी का काटना आम बात है, ठीक है ना। तो प्रिया से अपन क्या देखेंगे, प्रियाल होता है, बुचेनेनिया लेटिफोलियम। तो मैंने बात किया था, प्रिया मैम जो अपनी थी वो कैसी थी, 1 नंबर की बुच्ची थी भैया, ठीक है ना।
बुचेनेनिया याद हो जाएगा, ठीक है ना। प्रियाल उदर प्रशमन का प्रमुख औषधि याद आता है ना, जो अर्जुन उदर प्रशमन में आता है ना, उसमें प्रियाल भी आता है। इसका एकमात्र 2 पर्याय अपन ने याद किए थे। इसको खर स्कंद कहा जाता था और इसको स्नेह बीज किया। जो चिरौंजी जो होते हैं ना उस इसी से बनती है ना, वो एकदम मीठी वाली होती है, तो उसके अंदर स्नेह छुपा रहता है, ठीक है ना। तो खर स्कंद और स्नेह बीज किसके पर्याय होते हैं? अपने प्रियाल के पर्याय होते हैं ना। बाकी अंदर भूल जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आम्र कभी नहीं पूछा जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका इसको बोलते हैं, इसका पर्याय मधुदूत और चूत, ये 2 पर्याय बस याद रखने हैं, ठीक है। फिर आगे कर्कट श्रृंगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्कट श्रृंगी जो होता है मीठी कुमले को बोलते हैं पिस्तेचिया अंतरिमा। इसका बोटनिकल नेम अपने को रटा हुआ रहता है ना बचपन से। कर्कट श्रृंगी जो होते हैं ना पिस्तेचिया अंतरिमा ये होता है, ठीक है ना। इसका प्रयोज्यांग बताना है हिमांशु, क्या यूज करते हैं कर्कट श्रृंगी का? वो है क्या, फलकोश? श्रृंगाकार कोश। हाँ ठीक है, श्रृंगाकार ठीक है। कोश, ठीक। क्या क्या पर्याय है कर्कट श्रृंगी के? पिस्टेचिया अंतरिमा इसको बोलते हैं, ठीक है ना। कर्कट श्रृंगी जो होता है ना, पिस्ता को अंदर से काट देते हैं ना, ऐसे काट ऐसे करके वो करके याद किया था कुछ, या थोड़े समय में याद ही हो गया था अपने। कर्कट श्रृंगी पिस्टेचिया अंतरिमा, है ना। कर्कट श्रृंगी इसको बोलते हैं अज श्रृंगी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चक्रा बोलते हैं और कुलीर विषाणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कुलीर विषाणिका। जो चरक सूत्र 1 में जो है ना विषाणिका नाम से आया हुआ है, ये यही वाली कुलीर विषाणिका होती है। बता मूलिनी द्रव्य में आया कि फलिनी द्रव्य में आया? विषाणिका, हाँ विष पीकर, ये तो मुंह में देखा। हाँ जल्दी बता। मूलिनी मूलिनी में में आया आया। था। मूलिनी में। ठीक है, मूलिनी में आया था, ठीक है ना। कुलीर विषाणिका, चक्रा, अजश्रृंगी, कर्कटक्या, ये किसके पर्याय हैं सारे? कर्कट श्रृंगी के पर्याय है ना। कर्कट। चक्रा इसका पर्याय है, चक्रांगी किसका पर्याय है? सुदर्शन का पर्याय है ना, अलग अलग याद रखना। चक्रा कर्कट श्रृंगी का पर्याय है, चक्रांगी सुदर्शन का पर्याय। सुदर्शन का। कुलीर विषाणिका, हाँ कुलीर विषाणिका इसका पर्याय है, अजश्रृंगी कर्कट श्रृंगी इसके पर्याय हैं। अब भल्ला तक देखते हैं। भल्ला तक का नाम क्या भैया? सेमिकार्पस एनाकार्डियम, बचपन से अपने को याद है सेमिकार्पस एनाकार्डियम होता है। भल्ला तक इसको बोलते हैं। अग्नि किसको बोलते हैं? अग्निमुख किसको बोलते हैं? अरुष्कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, इसको क्या बोलते हैं अपन? अरुष्कर बोलते हैं। पारस्कर किसको बोलते हैं? नहीं पता भाई, बता दो यार। नहीं पता? बताऊंगा आगे, मैं भी भूल गया भैया। किसी को तो बोलते हैं पारस्कर, कुचला को बोलते हैं, ठीक है। अरुष्कर बोलते हैं पारस्कर, भल्ला तक पारस, को। क्या? कारस्कर नाम था ना? अरे पारस्कर कारस्कर कुछ तो बोलते हैं भाई। हाँ कारस्कर नाम होगा, हाँ उसी कुचला कारस्कर। का ही है शायद कारस्कर। कुचला का ये 100% है वो तो। वीर वृक्ष बोलते हैं ना इसको, वीर वृक्ष अर्जुन को भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं शोफकृत बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। भल्ला तो को छू लिया तो क्या कर देगा? सूजन कर देता है, तो इसका शोफकृत पर्याय है। अरुष्कर इसको बोलते हैं, अग्निमुख इसको बोलते हैं, अग्नि किसको बोलते हैं, ठीक है ना। सिर्फ अरुष्कर याद कर लो अगर एक बात करना है, ठीक है ना। अरुष्कर और शोफकृत, ये अपनी कौन सी फैमिली हो गई? एनाकार्डिसी फैमिली होगी। अब आज की अंतिम फैमिली अपन पढ़ते हैं, एपोसाइनेसी फैमिली। एपोसाइनेसी में बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है ना। अपन ऐसी कुछ बड़ी सी ट्रिक बनाई थी इसकी, है ना, कि 7 वीर मर्द ने जल में सांप को काष्ठ से कूट कूट के ऐसा किया था, ठीक है ना। याद रखना ने ये एपोसाइनेसी फैमिली में सप्तकर्ण आया था, करमर्द, कुटज, करवीर, है ना, काष्ठ दारू, सर्पगंधा, ये 3 चीज अपने को, 5 चीज अपने को याद रखना। काष्ठ दारू जलकुंभी भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आता है? 7 वीर मर्द ने, 7 से आ जाएगा सप्तपर्ण, वीर से आ जाएगा करवीर और मर्द से आ जाएगा करमर्द, ठीक है ना। इन्होंने किसको? ऐसे बनाया था ना कि अप्पू को सांप ने काट लिया, तो 7 वीर मर्द ने जल में जाकर सर्प को काष्ठ से कूटा। अप्पू को काटा था, मतलब अपोसाइनेसी फैमिली याद रखेंगे ना, तो अप्पू आगे ऐड कर लेना, सही बोल रहा है वैसे तो, है ना। अप्पू को काटा था किसने? सांप ने। तो क्या किया था? 7 वीर मर्द ने जल में जाके सांप को काष्ठ से कूटा था, है ना। तो सप्तपर्ण आ जाएगा अपना, करमर्द आ जाएगा, कुटज आ जाएगा, करवीर आ जाएगा, काष्ठ दारू आ जाएगा, सर्पगंध आ जाएगा, जलपूर्णी आ जाएगा। पहला देखते हैं अपन सप्तकर्ण। तो सप्तकर्ण का बोटैनिकल नेम क्या होता है? एस्टोनिया स्क्लेरेसिस। तो अपन ने क्या दिया था? टोला किसका? इस स्कॉलर लोगों को, 7 लोग थे ना अपनी स्कॉलर गैंग में उधर, तो स्कॉलर गैंग का टोला अपन ने याद किया था ना। तो सप्तपर्णी 7 लोगों को क्या था? स्कॉलर गैंग था। तो स्कोलेरिस वाला क्या हो जाएगा? सप्तपर्ण का नाम आ जाएगा। सप्तपर्ण को एक बस पर्याय बस याद रखेंगे इसका, विषमच्छद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विषमच्छद, है ना। बाकी कोई शारद भी बोलता है, हालांकि शारदी सारीवा का पर्याय आएगा, उससे प्रश्न आता है, इससे कभी आएगा नहीं।
विशाल त्वक गुच्छ पुष्प दले गदी, कुछ याद नहीं रखना है ज्यादा अपने को इसको, ठीक है ना। सिर्फ क्या विषमच्छद बोलते हैं इसको ना, विषम ज्वर में भी काम आता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विषमच्छद बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं करमर्द। करमर्द जो होता है ना, तो जो जो आदमी कार कैश में ले लेता है वही असली मर्द होता है, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है ना। जो आदमी कार क्या ले लेता है, कैश में ले लेता है, वही एक नंबर का करमर्द होता है, या मई मर्द का हाथ होता है, ठीक है ना, कार कैश में लेने वाला। कर्मर्द के पर्याय क्या क्या थे भैया, कुछ भी एक भी याद नहीं रखना अपने को ना, कर्मर्द के पर्याय इंपॉर्टेंट नहीं। कुटच के पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है ना। होले नेरने का एंटी डिसेंट्री का बचपन से अपने को याद है भैया, कुटच जो होती है एंटी डिसेंट्री में काम करती है, होले रहना एंटी डिसेंट्री का होती है, उपशोषण कर्म करती है। पर्याय देखो भैया इसके एक एक रटेंगे भैया अपन। इसको अपन क्या बोलते हैं, वत्सक बोलते हैं। अभी वत्सादनी किसका देख के आए अपन, वत्सादनी अभी सुदर्शन का देख के आए, इसका क्या होता है, वत्सक होता है। इसी को अपन बोलते हैं कलिंग, क्या बोलते हैं इसी को, कलिंग। इसी को बोलते हैं गिरी मल्लिका, चरक में सब पढ़ाया अपन ना। इसी को अपन बोलते हैं इंद्रयव, और इसी को बोलते हैं अपन पांडुरुद्रुम, और इसी को अपन बोलते हैं क्या, बसंत, ठीक है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं, वृक्षक, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक थी ना, बोल। बच्चों ने कल मलिका को हाँ वृक्ष से हाँ गिरा दिया तो इंद्र ने हाँ हाँ। कूटा, ऐसा कुछ था। इंद्र ने इंद्र ने वृक्ष पर इंद्र ने पांडु कैसे कूटा। करके कुछ था, हम्म, ठीक है। जब चरक देखेंगे कल उधर तो याद आ ही जाएगी, कल्पिस्तान में लिखी हाँ होगी कहीं ना कहीं तो ना। वत्सक होता है, कलिंग यही होता है वाली है। ये। बच्चों ने कल मलिका को वृक्ष से गिरा दिया तो हम्म इंद्र ने कूटा, ऐसा कूटा जा जाएगा ऐसा करके। ठीक है ठीक है। बच्चों ने कल मल्लिका को काय से गिरा दिया था, वृक्ष से गिरा दिया था, ठीक है ना। वृक्ष फिर उनको से गिरा। तो क्या क्या पर्याय हो जाएंगे इसके, बसंत हो जाता है, बसंत बोलते हैं अपन इसको, सॉरी वत्सक बोलते हैं, कलिंग बोलते हैं, गिरी मल्लिका बोलते हैं भैया, इंद्रयव बोलते हैं, पांडुरुद्रुम बोलते हैं, बसंत बोलते हैं, और वृक्षक बोलते हैं, ठीक है ना। बच्चों ने कल मल्लिका को काय से गिरा दिया था, वृक्ष से गिरा दिया था, तो फिर बच्चों को कूटना पड़ा था ना, तो इसलिए ये सारे पर्याय किसके हो जाएंगे, कुटच के हो जाएंगे, ठीक है। वत्सक, कलिंग, गिरी मल्लिका, इंद्रयव, पांडुरुद्रुम, वसंत और वृक्षक। अब आ जाते हैं करवीर। सिर्फ नीरियम इंडिकम वाले याद रखना है, थिवेट या परफीरिया याद हो तो ठीक है, वरना नीरियम इंडिकम से अपना काम चल जाएगा, बचपन से अपने को पता है करवीर का नाम क्या होता है। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में काम आता है, सीसीएफ में अपने क्या क्या पर्याय है करवीर के, सिर्फ इसको हाईमारक अशुमारक याद रखेंगे, है ना। हाईमार घोड़े को खिला देते तो मर जाता है, अशुमारक अश्व को खिलाते तो मर जाता है, ठीक है ना। क्या होता है भैया इसको, ये विष वीर्य शंका होता है भैया, घोड़ा मर जाता है इंसान मरता नहीं है, ऐसा कैसा विष है, तो इसके विष के वीर्य पे अपने को शंका होती है, ठीक है ना। विष वीर्य शंका किसका पर्याय होता है, करवीर का। इसको हरिप्रिय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, विष्णु भगवान को या हरि हरि कृष्ण भगवान को चढ़ते हैं करवीर के पत्ता, है ना। करवीर जो होता है हरिप्रिय भी होता है भैया। इसके पुष्प बड़े सुंदर होते हैं, पीले कलर के होते हैं ना, देखो कितने सुंदर पुष्प होते हैं करवीर के, दिव्य पुष्प भी बोल सकते हैं इसको, है ना। पीत रक्त, पीले कलर के पत्ते जो होते हैं एकदम, इसलिए उसको पीत रक्त बोलता है। प्रसव भी इसका पर्याय होता है, ठीक है ना। नहीं याद रहे तो दो शब्द याद रखना अपने को, हाईमारक और अश्वमारक, ठीक है ना। करवीर के क्या क्या पर्याय देखे अपन ने, करवीर देखा, सबसे इंपॉर्टेंट इसके हाईमार और अशुमार है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त क्या क्या देखा, विश्वीर शंका देखा, हरिप्रिय देखा। हलिप्रिय किसका होता है भैया, लांगली का पर्याय लांगली। होता है हलिप्रिय, ठीक है ना। हलिप्रिय जो होता है वो क्या होता है, लांगली होता है, और हरिप्रिय जो होता है वो क्या होता है, करवीर होता है, ठीक है। प्रसव भी इसी का पर्याय होता है, क्रूर हूर फलान डिमका इसी के जरिए होता है ना। काष्ट दारू नहीं पढ़ना है भैया, इसको नकली अशोक बोलते हैं भैया, देवदारू। सर्पगंधा याद कर लो, सर्पगंधा का नाम याद रखना, और राव वेल्फिया सरपेंटिना, इसमें क्या होता है, दो इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन याद रखना रहते, सरपेंटिन होता है, रेस्पेरिन होता है। इसके अंदर से क्या निकलता है, रेस्पेरिन निकलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सर्पगंधा से कौन सी फैमिली से होता है ये, अप्पू वाली फैमिली से, एपोसाइनेसी फैमिली से होता है। इसका पर्याय एक बहुत इंपॉर्टेंट है, धवल विटप बोलते हैं इसको, ठीक है। चंद्रमार तो इंपॉर्टेंट है, धवल विटप बोलते हैं ना। धवल किसको बोलते हैं, अर्जुन को बोलते हैं, इसको धवल बिटप बोलते हैं सर्पगंधा को, ठीक है। यही अपने आज की 18 ड्रग हो गई, मतलब एक पन्ना अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। ऐसे 11 पन्ने हैं टोटल, तो 11 दिन में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एक बार मुख्य मुख्य देख लेते हैं। वासा अपन ने पढ़ा, वासा एकेंथेसी फैमिली से थी, एडिटोरा वासिका था। वासा, वासिका, सिंह आस्य, भिषग माता, वाजीदंत, वृक्ष, आटरूसक, ये किसके पर्याय पढ़े अपन ने, वासा के पर्याय पढ़े। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास कौन आया था,
अपामार्ग आया था। अपामार्ग एमेरेंथिसी फैमिली से था। अपामार्ग के पर्याय क्या क्या थे? प्रत्यक पुष्पा देखा था अपन ने, अधशल्या देखा था, शिखरी देखा था, किणही देखा था, खरमंजरी देखा था, है ना, और मयूरक देखा था। इसमें से 5 अपने को याद करने ही करने थे, प्रत्यक पुष्पा, अधशल्या, शिखरी, किणही, खरमंजरी। ठीक है, फिर अपन ने इसके तत्पश्चात क्या देखा था? सुदर्शन देखा था, जिसके 2 बहुत ज्यादा पर्याय थे इंपोर्टेंट। कौन कौन से वाले? चक्रांगी और वत्सादनी, बस ये 2 याद रखने थे, ठीक है ना। फिर इसके बाद प्रयाल जाता, प्रयाल को अपन ने खरस्कंद देखा था। फिर इसके बाद कर्कट श्रृंगी, वेरी इंपोर्टेंट आया था, कर्कट श्रृंगी पिस्टेचिया अंतरिमा इसका नाम था। कर्कट श्रृंगी, अजश्रृंगी, या इसी को कुलीर विषाणिका या चक्रा कहते हैं ना। चक्रांगी कहते हैं अपन किसको? सुदर्शन को। और चक्रा कहते हैं किसको? कर्कट श्रृंगी को। फिर अपन ने भल्लातक देखा, भल्लातक को अपन ने अरुष्कर, वीर वृक्ष या शोभकृत बोल दिया था, ठीक है। फिर अपन ने क्या देखा? सप्तपर्णी देखा, इसको विषम ज्वर में काम आ रहा है इसलिए विषमच्छद बोल दिया था। फिर अपन ने कुटज देखा, इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय थी क्या? कि एक बच्चा था वो कल मल्लिका को कहां से? पेड़ से नीचे गिरा दिया था, ठीक है ना। तो अपन ने इसमें वत्सक देख लिया था, कलिंग देख लिया था, गिरी मल्लिका देख लिया था, इंद्रियव था, पांडुरुद्रुम था, वसंत था, वृक्षक था। ये सब किसके पर्याय थे? कुटज के पर्याय थे। करवीर के पर्याय क्या क्या थे? हरिमार, अशुमार, इसी के अतिरिक्त विश्वीर शंका, हरिप्रिय, प्रसव, पीतरक्त, इसको बोल दिया था। और सर्पगंधार, राउवेल्फिया, सर्पेंटिना, रेस्परीन इसमें से निकलता है केमिकल कंपोजिशन, जो कि निद्राजनक होता है। या सर्प कहाँ देते हैं सर्पगंधा? बताओ भैया, आयुर्वेद में आप तो पीजी में आ गए ना, पता है हिमांशु कौन से रोग में देते हैं? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में देते हैं, ठीक है। इसको धवल विटप भी आल्सो कोल्ड बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये सब छोटे छोटे मोटे ड्रग अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, इतना। ये हो गया अपना 1 पेज डीजी, ठीक है ना। अब कुछ कुछ पर्याय इधर कॉर्नर पे लिखे क्या है भैया? देखो, चक्रा बोलते हैं किसको? कर्कट श्रृंगी को। चक्री बोलेंगे किसको? चक्रमर्द को, ठीक है। महावृक्ष बोलते हैं किसको? स्नूही को। राजवृक्ष बोलते हैं किसको? आरगवत को। पता नहीं क्यों लिख रखा है, पर लिख रखा है, देख लो। 2 चीज आती है, अज श्रृंगी अभी अपन ने देखा, वो बोलते हैं कर्कट श्रृंगी को। लेकिन अजा, बड़े एक ही मात्रा आ जाएगी, अजा श्रृंगी, तो वो अपन किसको बोलेंगे? मेष श्रृंगी को, ठीक है। इधर क्या लिखा था? अजा वैसे चक्र भी लक्ष, मेष का पर्याय होता है ना। ठीक है। अजा वैसे भी मेष का पर्याय हाँ, होता है, इसीलिए तो। ठीक है। लेकिन बड़ा, बड़ी की मात्रा है ना। चक्र लक्षणिका हम्म, किसको बोलते हैं? तो गुड़ुची को बोलते हैं भैया, चक्र लक्षणिका। शारद जो होता है, शारद अपन बोलते हैं किसको? सप्तपर्णी को। लेकिन शारदी बोलते हैं अपन किसको? सारिवा को, ठीक है। उसी प्रकार हरिप्रिया बोलते हैं करवीर को, हलिप्रिय बोलते हैं लांगली को, और हलिप्रिया बोलते हैं कदम्ब को, ठीक है। और क्या क्या लिखा भैया? बोटनिकल नाम लिख रखा है। चक्रमर्द का नाम केसिया टोरा होता है, ठीक है ना। काचमर्द का नाम केसिया ऑक्सीडेंटिस होता है, ठीक है। और आरगवत का नाम केसिया फिस्टुला होता है। ये केसिया कैसे वाले लिख रखे हैं? आरगवत का केसिया फिस्टुला, कासमर्द का केसिया ऑक्सीडेंटिस, और चक्रमर्द का केसिया टोरा होता है। और क्या लिखा है? ये तो ट्रिक लिखी हुई है। सीताफल का नाम लिखा है एनोमा स्क्वोमोसा, ठीक है ना। ये मूत्र विरेचनी होता है। कितनी मात्रा होती है इसकी? गंड मात्रा, सम मात्रा होती है। चलो, इतना अंदर का नहीं देखना। कुछ कुछ बोटनिकल नहीं हो रहा, अब डीजी पढ़ने में उतना जुनून तो आएगा नहीं, पर कुछ कुछ याद हो जाएगा अपने को, है ना। डीजी अपन ने देखा है, इधर याद नहीं आता, लेकिन पेपर में सब सही हो जाता है, ठीक है ना। वहां पे आके याद हो जाएगा। अब कल ये 3 फैमिली कल पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके। एग्जैक्ट 12 बजे खत्म हो गए, मजा आ गया। जल्दी सोना मिलेगा। फोटो चेंज कर ले यार, एक फोटो भेज रहा किसकी हूँ फोटो? फोटो मेरी क्यों फोटो भेजता है चेंज भाई कर तू? दो, फोटो चेंज तेरे कर मुंह दो पे, तो। तेरे मुंह पे काला कर देता हूँ। काला भी नहीं हो रहा भाई, वो लगा देता हूँ, रुक जा। साले यार, मेरी फोटो खराब लगाई। अबे साले, जो फोटो है वही लगाऊंगा ना। ले, ये तेरे फोटो, तेरे इस पे ये और लगा फोटो है देता हूँ। भाई, अच्छी फोटो है मेरे पास। ये लगा देता हूँ, ले। ठीक है भाई, बेटर भाई, बेटर। चलो ठीक है, बाय बाय। आपको वो कल क्या बोलते हैं, इतिहास जल्दी जल्दी खत्म करेंगे भाई अपने। अभी अपना वो ये हो जाएगा यार, मेरा प्रेजेंटेशन आ गया है, क्या बोलते हैं, गुरुवार के दिन। शायद 1-2 दिन अभी अच्छे मेरा से नहीं चलेगी क्लास। हाँ, सैटरडे को मेरा अभी भी है। बुधवार को मेरी नाइट ड्यूटी है, तो उस दिन तो होगी नहीं, बुधवार वाले दिन। फिर गुरुवार को मेरा प्रेजेंटेशन है, तो मुझे 2 दिन तो मतलब बनानी पड़ेगी अभी, मंगलवार सोमवार को। तो मतलब कल कैसा आता है वो होगा।
ठीक है, तो अभी ये होगा, फिर उसके अगले हफ्ते में भी दिक्कत आ जाएगी यार, मेरा वो शल्य कौन आ रहा है, तो उसमें मुझे पेपर प्रेजेंट करना है जयपुर में। चलो ठीक है, अभी मुझे लग रहा है ऑफ ट्रैक हो जाएगी स्टडी थोड़े दिन। चलो ठीक है, बाय, अभी तो 12 बज गया। गुड नाइट, कल देखते हैं, कल पढ़ेंगे बाकी का। ठीक ओके, ठीक। गुड नाइट। बाय। बाय, गुड नाइट।